जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताई की जय, नमस्ते भगवान की जय, पंचतत्व की श्री प्रभुपाद की जय। I'm thinking if you take from here, because if you take from here, there will be bright background. It will not come. It will come very dark. Okay. Hare Krishna. तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि क्लास हिंदी में है, तो हिंदी में डिस्कस करते हैं, हिंदी में चर्चा करते हैं। एक्चुअली मैं चर्चा किया था तो प्रेयर्स करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो हमने अभी प्रेयर्स से शुरुआत की, सबको पता होना चाहिए प्रेयर्स क्या है। बहुत बार क्या होता है, सब मुंह हिला रहे होते हैं तो हम भी मुंह हिला लेते हैं, उसमें क्या निकल रहा होता है आवाज पता नहीं चलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, तो उसका सबसे एक जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कि हम जो भी करते हैं उसका मतलब, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। नहीं तो बैल बकरी गाय भैंस जैसा हो जाए। एक बार मैंने बताया था यार, तो बताया था एनीवे। तो इसलिए हम जो भी करते हैं, जैसे अभी जो हमने प्रेयर्स की, तो आप सबके पास ये प्रेयर्स का शीट होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपके जो भी फैसिलिटेटर हैं, जो भी मेंटर हैं, जिससे आप संपर्क में हैं, हम हर किसी को किसी ना किसी से संपर्क में होना है, नहीं तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। अगर हम हर रविवार केवल यहाँ आते रहें, थोड़ी बहुत प्रगति होगी, पर जो तीव्रता से प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होगी। और जो इतने अच्छे संघ का जो वास्तविक फल है वो हमें नहीं मिलेगा अगर हम किसी एक व्यक्ति से जुड़े ना। क्योंकि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमें धीरे धीरे और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं जो केवल संडे क्लास में शायद ना पता चले, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का बहुत महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार बिना ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के मतलब इट्स लाइक खोखला। मतलब आपके पिस्तौल में गोली, मतलब आप ढाई ढाई कर रहे हो पर गोली नहीं, आवाज तो बड़ी तेज आ रही है पर गोली नहीं, तो उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिसके भी आप अगर किसी के संपर्क में नहीं है तो अभी इस केंद्र में, मतलब क्लास के बाद, प्रसादम के बाद आप संपर्क करिए अपने योगेश प्रभु से और डिवोटीज से, और हमारे रणछोड़ गोविंद प्रभु, हरमिंदर प्रभु, ये जो डिवोटीज हैं इनसे संपर्क करिए। बोलिए प्रभु जी मैं तो यहाँ आता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं मैं किससे निजी संपर्क स्थापित करूँ, तो वो आपको बताएंगे। आप एक काम करो, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप हमको ऐसे रेगुलरली हम लोग फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस माध्यम से क्या होगा, आपको प्रेयर शीट्स वगैरह मिलेंगी, उसके आपको मीनिंग्स मिलेंगे, और हम सबको ये पता होना चाहिए। नहीं तो हम आते जाएंगे महीने महीने साल साल, फिर भी देखेंगे कि जो कुछ बेसिक बातें सबको पता होनी चाहिए वो हमें पता नहीं है, इवन तो हम 1 साल से 2 साल से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि एक होते हैं अर्च विग्रह। ये जो भगवान के यहाँ पर है वो कौन है, मूर्ति नहीं है, ये अर्च विग्रह। अर्च विग्रह मतलब जिन भगवान की, जैसे यहाँ जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं वो राधा माधव है उधर मायापुर में। मायापुर जानते हैं आप सर?
हाँ, इस्कॉन का जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है वो मायापुर में है। क्यों, वहाँ खासियत क्या है उस जगह की, वहीं क्यों चुना प्रभुपाद ने वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए? चैतन्य महाप्रभु का अवतरण वहीं हुआ था। हाँ? वहीं पे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, तो इसलिए वो, और ये जो इस्कॉन है वो क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु के ही मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था है। तो इसलिए इस प्रभुपाद ने वहाँ इस्कॉन वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स बनाए। तो ये जो राधा माधव हैं, या ये जो जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा हमारे शशदेपुरम मंदिर के हैं, ये सब जो अर्च विग्रह हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को निमंत्रण देते हैं यहाँ पर रहने के लिए, अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होने के लिए। तो इस्कॉन जो है उसमें दो पद्धति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सबको वो दोनों पद्धति समझनी है। जैसे जब एक रेलगाड़ी चलती है, व्हेन अ ट्रेन मूव्स, उसके लिए दो ट्रैक होता है ना, मतलब जो ट्रैक होता है उसके दो, क्या होता है, पटरी जो होती है उसका दो होता है। तो वैसे ही हमारे भक्ति में भी दो है, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्रिका विधि। जब हम अर्च विग्रह की जो अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंचरात्रिका विधि। जैसे मंगल आरती करना, हाँ, भगवान के की वर्शिप करना, भगवान की जो आरती हुई उसको, आरती को आंख में लगाकर ऐसे लगाना। अब आरती जो है हम जो ऐसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये क्या होता है भाई, ऐसा क्यों लेते हैं, अब क्या करने का, खाने का, वो पैर को क्या करने का, ये सब पता होना चाहिए, और ये सब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के माध्यम से ही पता होगा। हाँ, अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हम में और बाहर वालों में फर्क ही नहीं रहेगा। तो ये प्रभुपाद इस बात पर बड़ा विशेष जोर देते थे कि इस्कॉन जो है एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन संस्था है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे होते हैं ना, वैसा है। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि एक किसी प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी कि आपके संस्था में यंग लोग क्यों दिखते हैं, जरा एक बार देखिए तो आसपास कितने यंग लोग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, ऑलवेज वेलकम, बच्चे भी दिख रहे हैं और यंग भी दिख रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आप दूसरी आध्यात्मिक संस्था वगैरह में जाओ तो आप देखोगे कि या तो बुजुर्ग दिखेंगे जिनका हो गया है सब, या आपको महिलाएं दिखेंगी जिनको थोड़ा फ्री टाइम है। अब बहुत अच्छी बात है कि वो दिन भर जो सीरियल चल रहा है सास बहू का, जो शायद 25-30 साल से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, वो ना देख के वहां जा रही है, वो अच्छी बात है। और लेकिन यहाँ पर आप देखोगे खास तौर से यंग लोग हैं। क्यों, तो वो रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने बोला कि कॉलेज में कौन होता है, स्कूल कॉलेज में, उसने बोला यंग लोग होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए है। अब बुढ़ापा में आदमी क्या ट्रेनिंग करेगा, उसका तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। फिर भी इट्स नेवर लेट, बेटर लेट देन नेवर। तो एनीवे, तो इसीलिए इस्कॉन में ट्रेनिंग एजुकेशन बहुत है। नहीं तो आप इसको आप येट अनदर मंदिर मत समझिए, चलो जैसे हर मंगलवार जाते थे मंदिर वैसे जा रहे हैं, नहीं वैसा नहीं। ये आध्यात्मिक संस्था है जहाँ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का महत्व है, मैं पता हूँ, और ये है भागवत विधि। तो मैंने बताया ना पंचरात्रि का विधि, हाँ भाई भगवान के लिए हम फूल ले आए, या हम भगवान की आरती अटेंड कर रहे हैं, बड़ी आस्था है हमारे अंदर, एक चीजें जो अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ट्रेन के दोनों बहुत जरूरी है। तो पंचरात्रि का विधि, और दूसरा क्या है, भागवत विधि। भागवत विधि मतलब श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग, दैट इज भागवत विधि, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम, तो वो है अर्च विग्रह। और श्रीमद् भागवतम जो है, ये जो हम सुनते हैं समझते हैं, कहाँ से समझते हैं, हमारा मेन बुक क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में पढ़ता है तो बोलते हैं ना, अच्छा किस बुक से पढ़ रहे हो, आपकी मेन मेन मूलभूत सिद्धांत वाली बुक क्या है। जैसे लॉ जो करते हैं, हाँ? जो मेडिकल पढ़ते हैं उनकी स्टैंडर्ड कुछ बुक्स होती है जो सबको पढ़नी होती है, वैसे हमारी क्या है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये है हमारे सिद्धांत का जो आधार है। वो किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने खुद से कुछ बनाया, हाँ, और बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, जब बोलना शुरू किए तो चुंबक के जैसा सब चिपक गए, ऐसा नहीं। प्रभुपाद केवल जो सनातन संदेश है भगवान का, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, उसी को प्रभुपाद ने प्रसारित किया। और क्योंकि शुद्ध भक्त थे इसलिए उनके प्रसार में बड़ी शक्ति थी। हाँ? तो ये जो, तो ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब जो है, ये हो गया चर्चा विग्रह, ये है अर्च विग्रह और ये चर्चा विग्रह। चर्चा मतलब ऐसे मेरे को याद आया था शुरू से, जब हमने बोला था आज हम श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो अर्च विग्रह मतलब पंचरात्रि का विधि, और चर्चा विग्रह, शास्त्रों में नहीं है, ये थोड़ा कॉमेडी है, पर चर्चा विग्रह ऐसा। तो चर्चा है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पर, ठीक है। तो मुझे बताया गया था कि पिछले रविवार को ये जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम फर्स्ट कैंटो के जो 9th चैप्टर है, उसमें आई थिंक श्लोक नंबर 12 से 42 तक भीष्म देव जो है, भीष्म महाजन, ग्रैंडफादर भीष्म, उनकी कुछ प्रेयर्स है, उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है पूरे श्रीमद् भागवतम का।
तो पिछले हफ्ते ब्रज कृष्ण प्रभु ने मुझे बताया कि 16 और 17वां श्लोक पे उन्होंने चर्चा की थी। तो आज हम लोग 18, 19, 20 देखेंगे कितना कर पाते हैं। 18, 19, 20, 21 ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सबको अच्छा ये सबको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा इस पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा इस तरफ लाकर हल्का सा। सबको ये श्लोक दिख रहे हैं? फॉन्ट थोड़ा छोटा है पर तो हम दोहराने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लीजिए प्रभु सबको दिख रहा है। I think that's fine. Distance is not a problem. Angle is the problem. पीछे ही उल्टा लीजिए और एंगल ठीक करिए। ओके। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। कोई दोहराना चाहेंगे? एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। माता जी इसमें से कोई? एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। गूढश्चरति वृष्णिषु। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद ने कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है समाज में। जो श्रीमद् भागवतम केवल संस्कृत में उपलब्ध थी उसको प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे कि हम और आप जैसे लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं। अगर हम संस्कृत जाने तो और भी अच्छी बात है, नहीं जाने तो आप इसका इंतजार थोड़ी कर सकते हैं, रुको भाई संस्कृत सीखूंगा उसके बाद समझूंगा, क्योंकि ये तो भाषा है। आप मराठी में सीखिए, कन्नड़ा में सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाषा लक्ष्य नहीं है, भाषा माध्यम है। तो प्रभुपाद ने अभी देखिए जो शब्द होते हैं ना संस्कृत में, यहाँ पे देखिए संस्कृत, अभी आप प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक देखेंगे तो उसमें संस्कृत में श्लोक लिखा रहता है, उसके बाद वो अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, जिससे कि जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो इंग्लिश में देख सकते हैं। और जो इंग्लिश है उसकी खासियत ये है कि किस शब्द को कहाँ तोड़ना है और किसको खींचना है, किसको कम करना है वो दिखा। जैसे ए के ऊपर आप देख रहे हैं डैश लगा हुआ है, वो अ नहीं है, वो आ है। ऐसा तो कितना सरल हो गया। और संस्कृत एक ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल लैंग्वेज है कि एक ही शब्द को आप अगर अलग अलग तरीके से तोड़ दोगे तो अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे। तो इसलिए आचार्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि कैसे सही तोड़ना है, क्योंकि मैक्स मुलर जैसे जो लोग थे इंडोलॉजिस्ट, वो जब ब्रिटिशर्स ने उनको भेजा था, उनका एक लक्ष्य ये था कि हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ दो। अब संस्कृत को तो तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो तोड़ मरोड़ने का मतलब क्या? मतलब ये कि उसका अनुवाद गलत तरीके से किया, जिससे कि जैसे अज, अज मतलब क्या? अज मतलब ये भी होता है बकरी, और अज मतलब वो भी होता है जो पैदा नहीं होता है, अज। अज मतलब जो पैदा नहीं होता है। तो अब शास्त्रों में कहीं भगवान के लिए अज लिखा होगा, तो मतलब क्या उसका? कह रहे भगवान हमारे आपके जैसे थोड़ी कर्म के बंधन के अधीन होकर पैदा होते हैं, तो अवतरण लेते हैं। और उसने क्या ट्रांसलेट कर दिया? बकरी। अरे तुम बकरी का पूजा करते हो? आप समझ रहे क्या हो जाता है? ये तो मैं बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, पर ऐसे बहुत ही डिटेल्स हैं इसके बारे में। तो एक आचार्य जो होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा योगदान जो होता है वो ये होता है कि ग्रंथों को इस प्रकार देना जो कि हम सब सही समझ पाए और सही उसका जो अर्थ है वो समझ पाए, जैसा भगवान ने चाहा था कि हम समझें। इसलिए प्रभुपाद की जो भगवदगीता है उसका नाम है यथारूप या एज इट इज। कन्नड़ा में क्या है नाम उसका? यथारूप, एज इट इज, जैसा भगवान चाहते थे अर्जुन समझे वैसा।
तो इसलिए हमें ये सब समझना चाहिए, तभी हम जहाँ जुड़े हैं ना, उसका हम वास्तविक, उसका क्या है, वो है स्पेशलिटी, उसकी क्या वैल्यू है वो समझेंगे। मान लीजिए आपको कोई हीरा ला के दे, पर आपको पता ही नहीं, हीरे की ना पहचान है, ना पता है हीरा क्या होता है, आप उसको कांच का टुकड़ा समझेंगे। हाँ, और जो बगल वाला मेरे दोस्त के पॉकेट में कांच का टुकड़ा है, वो आप समझोगे हाँ उसके पास भी है, मेरे पास। लेकिन जब आप समझोगे हीरा क्या होता है, हाँ, उसकी क्या परख होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है, तब आप समझोगे कि अच्छा हाँ। हाँ, तब आप उसको बांटने की कोशिश करोगे सब। ठीक है, तो ये जो श्लोक बोला हमने, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति। अच्छा, घर जाने की जल्दी किसको है? पक्का? जितनी माताएं हैं खाना वाना बना के आई हैं, अगर हस्बैंड भी साथ, देखिए पूरा परिवार जब साथ में आता है ना, तो एक मामला सिंपल हो जाता है कि अब बाकी घर में जाके तुरंत भागना दौड़ना नहीं। कोई एक आता है तो उसका ध्यान या तो उधर ही रहेगा, और ये भी अच्छा नहीं है कि हम अपने कर्तव्य छोड़कर यहाँ बैठ जाएं, वो भी अच्छा नहीं है। हाँ, भगवान कभी ये नहीं सिखाया कि अपने कर्तव्य छोड़ के आप यहाँ आ जाइए। हाँ, तो जब सब हो जाते हैं तो अच्छा है। अब जो माताओं के हस्बैंड नहीं है, वो ऐसा खाना बनाएं और भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद खिलाएं, धीरे धीरे टाइम बम जो है वो टिक 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 करेगा और सब बदलाव होएगा। अरे हजारों लोगों के जीवन में हुआ, आपके जीवन में क्यों नहीं? हाँ? और जो प्रभु हैं जिनकी वाइफ, अच्छा शादी नहीं हुई तो आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी हो चुकी है, उनकी अगर वाइफ नहीं आ रही है, तो देखिए कैसे बोलिए भाई आओ, अच्छा लगेगा। नहीं तो यहाँ पे जो माता जी है उनसे दोस्ती करा दीजिए। नहीं तो आके क्लास सुनने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ आएंगे, बाकी माता जी हैं, उनसे थोड़ी दोस्ती करा दीजिए। तो जैसे और सोशल गैदरिंग होता है, कम से कम वही हो जाए, कम से कम आप तो आ पाए उसके चक्कर में। करेक्ट, मतलब ये दिमाग भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ददामी बुद्धि योगम तब। अगर आप सिंसियर हैं समझने के लिए और मेरी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान आपको अंदर से प्रेरणा और इंटेलिजेंस देंगे कि आप कैसे अपने जीवन को में ऐसा हेर बदल करें जिससे कि ये आगे आप इसमें अच्छे से बढ़ पाए। और अगर आपको अंदर से नहीं मिल पा रही है प्रेरणा, तो नो प्रॉब्लम, मैंने बताया था आप किसी के संपर्क में आ जाइए, वो आपको आइडिया देगा। अलग अलग प्रकार के आइडिया हैं, क्या आप ये कर लो वो कर लो। हाँ? पर मार्गदर्शन लेना हमारा कर्तव्य है। हाँ, जैसे वो एक बार बता रहा था ना मैं, कि एक लड़का बोल रहा था कि उसको किसी से शादी करनी थी, बता रहे यार उससे शादी करनी है, तो अपने दोस्त को बोल रहा था, दोस्त बोला अच्छा तो बात कहाँ तक बनी? बोला 50% हो गई है। हाँ? क्यों भाई, मेरी तरफ से हो गई, उसकी तरफ से नहीं हो गई। तो ठीक उसी प्रकार हम जो जब संपर्क मनाएंगे किसी के साथ, तो हमारा उसमें हमारा एक कर्तव्य है और सामने वाला का भी कर्तव्य है। हमारा क्या है कि भाई हम ढूंढे मार्गदर्शन, भाई मुझे और जानना है, मुझे बताओ। अच्छा, आज की क्लास में जो प्रेयर हुई थी, पापा 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 क्या था ये, बताइए मुझे, यू नो। तो हमको मनुष्य जीवन मतलब जिज्ञासा, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो मनुष्य ही नहीं है। और हम सबके अंदर थी बचपन तक, फिर धीरे धीरे सबने कूट कूट के उसको दबा दी जिज्ञासा। हाँ, प्रश्न मत पूछो, बस जो बोला वो करो। प्रश्न मत पूछो। प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, अब कोई प्रश्न पूछेगा, भैया बताओ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितनी ट्यूबलाइट है, पूछा था प्रभुपाद से। प्रभु बोला ऐसा प्रश्न पूछने नहीं बोल रहा हूँ। प्रश्न वो होना चाहिए जिसका हमारे जीवन में हम उसको आचरण में ला पाए, उससे हम भक्ति में प्रगति कर पाए। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो, नाउ, देयरफॉर, नाउ दैट यू हैव बिकम ह्यूमन बीइंग, अब जब आप मनुष्य जीवन में हो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आप केवल यही मत पूछिए पैसा कैसे कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट किधर करें, कल का खाना क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, नहीं। ठीक है, ये सब भी करिए, लेकिन सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छा, ये पता भी चल गया, हाँ चलो भाई भगवान कृष्ण है, जीवन का लक्ष्य अच्छे से भक्ति करना। तो भक्ति में भी बहुत सारे प्रश्न है। अच्छा, कैसे करें, ये करें कि नहीं करें भक्ति, मेरे मेरे को मार्ग में ये बाधा आ रही है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसीलिए ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। हम लोग वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे एक बार और मैंने बताया था, लॉयर और डॉक्टर जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और आप तब तक लॉयर नहीं बन सकते जब तक किसी लॉयर के अंडर में आपने ट्रेनिंग नहीं ली। तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक किसी डॉक्टर के अंदर में आपने इंटर्नशिप नहीं की है। क्योंकि ये जो व्यवसाय है, ये जो प्रोफेशन है, इसमें ट्रेनिंग का बहुत वो है, मतलब और किसी के अंडर में आपने सीखा है क्या? क्योंकि ये आर्ट है एक तरह से, केवल विज्ञान ही नहीं है, इसमें एक कला भी है, आर्ट भी है। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति में प्रगति अगर करनी है तो ठीक है, कम से कम हम नहीं अभी मंदिर जाते थे तो हर रविवार मंदिर आना शुरू किए, दैट इज वेरी वंडरफुल। पर अब वही करते रहेंगे जीवन भर तो नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जिज्ञासा, पूछना पड़ेगा, किसी के संपर्क में आना पड़ेगा, उसका रेगुलर गाइडेंस लेना पड़ेगा।
मैं क्यों गया उधर? एनीवे, तो इस तरह से जब हम समझते हैं तो भक्ति में अच्छे से प्रगति होती है। अब ये जो श्लोक है, जो हमने अभी श्लोक की श्रृंखला उठाई है आज 18, 19, 20, 21, यहाँ पर क्या हो रहा है कि महाभारत का युद्ध हो चुका है। महाभारत का युद्ध हो चुका है और भीष्म, हमको पता ही है महाभारत के युद्ध के बीच में ही भीष्म, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग करेंगे। तब तक वो बाणों की शैया में लेटे हुए, बड़ा फेमस एपिसोड है, बताइए। अब ये सब जो है ना, ये मनोकल्पना नहीं है। अगर मनोकल्पना होती, ये भी शायद मैं एक बार बोल रहा था, अगर मनोकल्पना होती तो इतने युगों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी हम सब इसको नहीं जान रहे। ये जिंदा नहीं होता अभी भी। चाहे आप इंडिया ले लीजिए, चाहे कोई भी कंट्री ले लीजिए, आपको पता है इंडोनेशिया वगैरह, बाली वगैरह, ये सब में कितने सारे रामायण वगैरह के कितने या तो मूर्तियां हैं, या उसके एयरपोर्ट में भी, आई थिंक इंडोनेशिया या थाईलैंड के एयरपोर्ट में समुद्र लीला का वो है पूरा डायरोमा जैसा। तो ये केवल भारत में नहीं था, ये वैदिक संस्कृति पूरे विश्व में था, और इसका प्रमाण है। और ऐसे भी बहुत सारे पुस्तकें हैं जहाँ इसका अच्छे से प्रमाण दिया हुआ है। बट एनीवे, तो भीष्म जब बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तो उस समय कृष्ण, युधिष्ठिर और सारे पांडवों को लेकर आए थे भीष्म के पास, और उस समय भीष्म कुछ बातें बता रहे हैं, और ये श्लोक उन बातों पर वो बातें हैं जो भीष्म बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन बोल रहे हैं ये श्लोक? अभी भीष्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? दिस श्री कृष्णा। अब देखो पांडव सीन को विजुअलाइज करिए, भीष्म लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग पूरे सृष्टि से आए हुए हैं देखने। अब जैसे मान लीजिए फिल्म फेयर अवार्ड होता है, तो बहुत लोग आते हैं ना देखने, या मान लीजिए कोई चल रहा है क्रिकेट मैच, जैसे ज्यादा लोग आए आज पर मान लीजिए कोई फाइनल क्रिकेट मैच चल रहा हो, तो स्टेडियम में भी बहुत बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, या कुछ और बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा हो, जैसे कल परसों अपना, कल चंद्रयान लॉन्च हुआ था, कल परसों चंद्रयान थी, सक्सेसफुल लॉन्च हो गया, बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो सब पूरे पूरे भारत से सब लोग देख रहे थे, नहीं देख रहे थे तो देखना चाहिए था, पता होना चाहिए था भारत में चल क्या रहा है। तो देख रहे थे, और वहां पर भी बहुत सारे लोग थे, फिर बहुत सारे स्क्रीन पे देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार जब भीष्म ये शरीर त्याग करने वाले थे, इस शरीर का त्याग करने वाले थे, क्योंकि भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको 12 महाजन में से एक महाजन बोला जाता है, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। 12 महाजन में से एक महाजन बोला जाता है उनको। तो क्योंकि वो एक महाजन थे, उनका शरीर छोड़ना एक छोटी मोटी बात नहीं थी, वो ऐसी बात थी, बड़ी गर्व करने वाली बात थी कि आओ सब लोग देखो कि शरीर कैसे त्यागते हैं। या तो आप कुत्ता बिल्ली जैसा शरीर त्याग कर सकते हैं, अधिकतर ऐसे ही करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पूरा यहाँ पर पूरा कफ आ जाता है, आवाज नहीं निकलती है, खड़खड़ 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 होता है, और इतने 34,000 या 40,000 बिच्छुओं के काटने का जो डंक का जो दर्द होता है ना, वैसा दर्द होता है। फिर स्टूल और यूरिन निकल जाता है। ऐसे भी शरीर त्यागते हैं, और ऐसे भी शरीर त्यागते हैं भगवान के चिंतन में, एकदम क्लियर चेतना के साथ, आराम से सुखमय प्रेम में आराम से शरीर आत्मा निकल गई, ऐसा भी होता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इसलिए उनको ऐसा नहीं बोलते मर गए, उनको बोलते हैं यस डिसअपियर्ड, वो यहाँ से निकल के अभी दूसरे जगह चले, ऐसा। और उसको भी दिव्य बोलते हैं, इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर को जलाते नहीं, वो समाधि में जाते हैं। क्योंकि शरीर को जलाने के पीछे कारण क्या होता है कि जो नॉर्मल हम सब जैसे जीव जो होते हैं, हम अपने शरीर से बहुत ही आसक्त होते हैं। जैसे एक बच्चा अपने खिलौने से या बलून से बहुत आसक्त होता है, तो जो बलून फट जाता है तो आपने देखा है कैसा ऐसा होता है कि मतलब गया हुआ, तो मर ही गया। छोटा बच्चा एक जो बलून से खेल रहा होगा, 1-2 दिन से वो बलून ही उसका सब कुछ है, उसका फट जाएगा। तो आपने अनुभव किया होगा कुछ लोगों। तो ठीक उसी प्रकार हम जब अपने शरीर से बहुत आसक्त होते हैं, तो मृत्यु के समय आत्मा, हम जो है, हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो यमदूत लोग रस्सी से बांध कर जबरदस्ती निकालते हैं। जितना हम आसक्त होंगे उतना हमें पीड़ा होगी मृत्यु के समय, जितना आसक्त होंगे। जिनका बाल सफेद है वो तैयारी अपनी और तीव्र कर ले, जिनका बाल काला है वो ये समझे कि एनीवे समय कम था, तो जितना समय मिला है भगवान की कृपा से उसका इस्तेमाल करते हैं। और मृत्यु का समय शरीर छोड़ने के लिए तैयारी कर लीजिए सब। तैयारी का क्या मतलब है, वही सब हम इस चर्चा में करते हैं। तो जो नारियल तोड़ा है कभी आपने? तोड़ा ही होगा, नहीं तोड़ा है तो मतलब ये सब हाथ पैर हिलाने के काम करने चाहिए, सब चीजें मशीन का इस्तेमाल नहीं। तो नारियल को अगर आप तोड़ोगे तो देखो कोई कोई नारियल जो है ना, बड़े आराम से निकल जाता है अंदर से, और कोई कोई इतना चिपका रहता है टाइट से कि छुरी सब सब कुछ हाथ में लग जाती, कभी कभी ज्यादा ऐसे हो गया तो लगा है। एनीवे, तो उसी प्रकार हम शरीर से कितने आसक्त हैं
उस पे निर्धारित है कि मृत्यु के समय कितनी सुगम यात्रा, क्योंकि वो यात्रा है, मृत्यु पर चीजें खत्म नहीं होती है, इट्स अवर ऑनवर्ड जर्नी, वो यात्रा है, आगे कंटिन्यू होगी, वो यात्रा कितनी सुगम होगी कितनी नहीं, वो इस पर आधारित हम कितने आसक्त हैं। तो जो बहुत आसक्त होता है ना, उसकी आत्मा निकलने के बाद भी वही घूमते रहते। जो यमदूत वगैरह जबरदस्ती निकाल तो दिए, और कहाँ घूम रही यात्रा, आत्मा वहीं आसपास, क्योंकि बहुत आसक्त है। इसके लिए सनातन धर्म में अंतिम संस्कार जो होता है वो ये होता है कि सब चीज जला देने का, जिससे अब आत्मा का सारा जो रहा खाचा लास्ट भी अटैचमेंट है वो खत्म हो, ये होता है। पर शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको जलाते हैं, उनकी समाधि होती है, जो बड़े महान संत वगैरह होते हैं। वैसा क्यों, क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं है उनको अपने शरीर से, इसलिए अभी जलाने के क्या, वो समाधि में जाते हैं, राइट। तो भीष्म, तो जब भीष्म अपना शरीर त्याग करने के लिए अब रेडी हो गए थे सब, ठीक हो, क्योंकि वो इसलिए रुके हुए थे, उनको इच्छा नहीं थी ना, वो क्यों रुके हुए थे कि वो देखना चाहते थे पांडवों को स्थापित हो जाने के लिए राजा के रूप में, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इस पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना हो, और धर्म की संस्थापना होने के लिए जरूरी है कि जो राजा है वो धार्मिक। बहुत बार हम समझते हैं कि अरे हम भक्ति करेंगे, हमको पॉलिटिक्स से और सरकार में अभी प्रधानमंत्री कौन है उससे क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता है। जो प्रधानमंत्री है उसका आपके जीवन पर असर पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक हो, जिसको संस्कृति पता हो, जिसको सनातन धर्म पता हो, वैसा होना चाहिए, तभी आपका भी कल्याण होगा। तो इसीलिए तो जब ये हो रहा था, अच्छा, तो इसलिए भीष्म ने रोका हुआ था, वो ये देखना चाहते थे कि भाई ये पांडव लोग जो है वो स्थापित हो जाए, पूरे विश्व का राजा बन जाए, फिर मैं आराम से शांति से जो है अपना देह त्याग करूंगा। तो अब ये समय आ गया था, और इसलिए जानबूझ के कृष्ण ने पांडवों को बोला था एकदम पूरा राजपाट, पूरा ड्रेस के साथ, जो राजा के ऊपर छत्र वगैरह होता है, हाथी वगैरह, ऐसा बैंड बाजा बारात के साथ लेके आए कृष्ण पांडवों को, क्योंकि कृष्ण के प्रिय भक्त हैं भीष्म, और कृष्ण जानते थे भीष्म क्या चीज का वेट कर रहे हैं, और वो चीज उनको दिखाना चाहते थे, जिससे अब भीष्म बोले ओके डन, आई एम लीविंग। और ये चीज देखने के लिए पूरी सृष्टि के बड़े बड़े दिग्गज लोग, अरे क्या तो पूरा वर्णन है भागवत में, कौन कौन आया था वहां, ये दुर्वासा ऋषि, असित, व्यास, सब आए थे, बड़े बड़े लोग, देवी देवता और ऋषि, सारे संत ऋषि सब आए थे। इस असेंबली में भीष्म पांडवों को कुछ उपदेश दे रहे हैं और कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। ये जो श्रृंखला है श्लोकों की, ये वो है, और इसमें आज हम 18 से चर्चा कर रहे हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं भीष्म, देखिए ध्यान से सुनने का। दिस श्री कृष्णा is no other than the inconceivable original personality of God. He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of King Vrishni, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. ये जो भगवान, ये जो कृष्ण खड़े हैं ना आपके पास, मतलब भीष्म बता रहे हैं सब, ये जो कृष्ण है, ये एश वही भगवान साक्षात। ये कौन है, ये साक्षात भगवान है, और ये पहले नारायण है। इसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे, पहले श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हम सब के बीच में ऐसे विचरण कर रहे हैं जैसे कि ये जो है यदुवंश के हैं या वृष्णि डायनेस्टी के हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये जो है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा विष्णु बता रहे हैं। अगला श्लोक, अस्यानुभावं भगवान वेद पूयतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। अब कंटिन्यू कर रहे हैं भीष्म, क्या बोल रहे हैं, ओ किंग, युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, हे राजन, शिवजी, नारद और कपिल, ये तीन जानते हैं ये कौन है। ऐसा बता रहे हैं कि ओ किंग, लॉर्ड शिवा, नारदा द सेज अमंग्स द डेमिगॉड्स, एंड कपिला द इनकार्नेशन ऑफ गॉडहेड, ऑल नो वेरी कॉन्फिडेंशियली अबाउट हिज ग्लोरीज टू डायरेक्ट कांटेक्ट। क्योंकि ये तीनों भी महाजन हैं, जैसे भीष्म एक महाजन है वैसे ये तीनों भी हैं, और इसलिए भीष्म बता रहे हैं कि ये तीनों जानते हैं ये कौन है, और इनका ग्लोरीज मतलब इनका गुणगान क्या है, इनका यश क्या है। 20वां, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोहो सचिवम दूतम सौहृदात् अथ सारथिम। ये जो घूम रहे हैं तुम्हारे आसपास, पांडवों को बता रहे हैं भीष्म, जिनको तुम अपना मैटरनल रिश्तेदार समझते हो। ये हमको पता है ना कि कृष्ण की बुआ थी कुंती, तो ये कुंती और वसुदेव भाई बहन है, कुंती और वसुदेव भाई बहन है, तो कृष्ण की बुआ है कुंती। जैसे मेरी बुआ आज यहाँ पर आई है, उनका स्वागत है। मेरी माँ भी आई है आज यहाँ पर, तो उनकी बुआ है, कृष्ण की बुआ कुंती। तो पांडव के कृष्ण कौन हो गए, मामा का बेटा हो गए, मैटरनल कजिन, वही बोल रहे हैं कि भीष्म
ये जो कृष्ण युधिष्ठिर, ये जो कृष्ण जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, मेरा भाई समझ रहे हो, या जिसको तुम अपना मित्र समझ रहे हो, या जिसको तुम अपना वेल विशर समझ रहे हो, या जिसको तुम अपना काउंसलर जिससे मंत्रणा करते हो, सचिव समझ रहे हो, या जिसको तुम अपना दूत समझ रहे हो, हाँ, जिसको तुम अपना हितैषी समझ रहे हो, पता है वो कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान है। वापस उसी तरह से दोहरा रहे हैं भीष्म। अगला 21वां और ये लास्ट है जो आज हम हमारा श्लोक का, फिर हम लोग एक्सप्लेन डिस्कशन करेंगे। सर्वात्मनः समादृशो हि अद्वेष्यानहं कृतेः तत्कृतम् अतीवैषमम्यं निर्ववध्यस्य न क्वचित्। क्वचित है, ये छूट गया, इनसे क्वचित दिख रहा है। ओके, बीइंग द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट। ये जो है वो कौन है? एब्सोल्यूट परम सत्य है और ये हर सबके हृदय में है। ही इज इक्वली काइंड टू एवरीवन, सबके प्रति वो दया है उनको। एंड ही इज फ्री फ्रॉम द फॉल्स ईगो ऑफ डिफरेंशिएशन, उनके अंदर इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, या बड़ा या छोटा में, यार ये काम बड़ा है ये काम छोटा है, इसमें उनके लिए कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, वो परम सत्य है, उनके लिए सब एक बराबर है। Therefore, whatever he does, इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं, is free from material inebriety, उसमें जो ये भौतिक द्वंद्व है वो नहीं है उसमें। सुख दुख, गर्म ठंडा, मान अपमान, ये भगवान के केस में कुछ अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। ही इज इक्विबैलेंस, वो सम है। तो ये 18, 19, 20, 21 पे हम आज चर्चा करेंगे। 8:48 हो गया है, समय भागता जा रहा है, पर आधा घंटा हम डिस्कस कर सकते हैं, चलेगा? उसके बाद एक स्किट है 10-15 मिनट की, हरमिंदर प्रभु, बहुत अच्छा ड्रामा है। एक छोटा स्किट क्या होता है, ड्रामा जो होता है ना, नाटिका, वो बड़ा ही ग्रैंड होता है, उसमें पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह सब होता है, स्टेज वगैरह होता है, चमकने वाली लाइट होती है, साउंड सिस्टम वो सब होता है। लेकिन उसी का जब छोटे रूप में करते हैं, ऐसे चल चल करते हैं 4-5 लोग मिलके, तो उसको स्किट बोलते हैं। तो आज हरमिंदर प्रभु और टीम ने बहुत अच्छा स्किट बनाया है, जो आज हम इस क्लास के बाद देखेंगे, और उसके बाद महाप्रसाद गोविंद प्रसाद, ठीक है? चलेगा इतना सबको? ओके, तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये जो 4 श्लोक 18, 19, 20, 21, ये जो 4 श्लोक हैं, उसमें से मैंने 4-5 मेन थीम लिया है, उस 4-5 मेन थीम पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला तो मैंने जो बताया कि भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कौन है भीष्म? महाजन। अब महाजन कौन होता है? महाजन, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, महापुरुष जैसा महाजन। तो श्रीमद् भागवतम में ही आगे एक श्लोक आता है। आपको अजामिल की कथा पता है? अजामिल नहीं पता है तो कभी आगे चर्चा करेंगे। तो अजामिल को जब यमदूत लेके जा रहे थे और विष्णु दूत आ गए थे, बोले किधर लेके जा रहे हो? उसने नारायण बोला है, आप नहीं लेके जा सकते। तो यमदूत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको लगता था यमराज से ऊपर कोई नहीं है, आज तक किसी ने यमदूत को चैलेंज नहीं किया, पर यहाँ पर विष्णु दूत चैलेंज कर रहे थे, तुम नहीं ले जा सकते। तो यमदूत टेंशन में आके गए यमराज के पास, बोले ये क्या हो गया, ये कौन लोग हैं? तब यमराज काफी कुछ उपदेश दे रहे हैं यमदूतों को। उसमें एक बात बता रहे हैं, जानते हो तुम लोग कि ब्रह्मा, नारद, शिवजी, 4 कुमार, चतुष्कुमार, कपिल, स्वयंभुवा मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और भीष्म और बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और मैं खुद यमराज, हम 12 लोग जानते हैं सनातन धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, और जो टॉप मोस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वो बताता है 12 महाजन कौन है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, नारद मुनि, शिवजी, 4 कुमाराज, चतुष्कुमार जिनको बोलते हैं, कपिल देव, वो अपना 1983 का वर्ल्ड कप वाले कपिल देव नहीं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इंडिया में क्रिकेट इतना है, बोले कपिल देव, अच्छा उनको भी कपिल देव ही बोलते हैं, देव है ना वो कपिल, तो उनको भी कपिल देव बोलते हैं। एक्चुअली उनके नाम पर कपिल देव की मम्मी ने उनका नाम कपिल देव रखा हुआ, ऐसा नहीं कि भागवतम में वो कपिल देव का वर्णन है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है द सन ऑफ देवहूति, देवहूति के जो पुत्र है कपिल, वो एक्चुअली भगवान का ही इनकारनेशन है, भगवान के अवतार है कपिल। देन स्वयंभुवा मनु, बहुत सारे मनु होते हैं, जैसे वैवस्वत मनु, अलग अलग मनु, वैसे ही एक मनु है शंभुवा मनु। देन प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, कौन जनक महाराज? सीता के पापा। एंड ग्रैंडफादर भीष्मा आया यहाँ पे, कौन बोल रहा है ये श्लोक? यमराज बोल रहे हैं, किसको? यमदूत लोग को। कब? जब वो टेंशन में कि ये क्या होगा। एंड सुखदेव गोस्वामी एंड आई माई सेल्फ, ये 12 लोग, आई माई सेल्फ मतलब यमराज, अब बलि महाराज, करेक्ट, एंड बलि महाराज, ये जो 12 है ना, ये महाजन है। और इनको पता है कि धर्म का टॉप मोस्ट चरम सीमा क्या है, भक्ति क्या है, भागवत धर्म क्या है। दे नो द रियल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, भागवत धर्म।
तो इसी अब यहाँ पर भीष्म बोल रहे हैं जो एक महाजन है, और पिछले श्लोक में हमने देखा भीष्म खुद बोल रहे हैं कि शिव जी, नारद मुनि और कपिल जानते हैं। तो ऐसे ही टाइम की कमी में उन्होंने ऐसे 3 नाम ले लिए। देखिए कैसे चीजें मैच करती हैं एक श्लोक से दूसरे श्लोक में, या एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में। वहां यमराज बोल रहे हैं, किसको पता है, यहाँ पे भीष्म बोल रहे हैं। तो क्योंकि भीष्म एक महाजन है, और क्योंकि यहाँ पे भीष्म बता रहे हैं कृष्ण के बारे में, इसलिए हम सबका कान खड़ा हो जाना चाहिए। कोई साधारण बात नहीं हो रही है। भीष्म बोल रहे हैं मतलब सुनना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। 3 प्रकार से किसी भी बारे में। अब जैसे ये क्या है, क्या है, मतलब इसका आपको ज्ञान हुआ, कैसे हुआ, 3 प्रकार से हो सकता है। देखकर, नहीं देखकर सुनकर सब एक ही कैटेगरी है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या, जो हमारी इंद्रियों से पता चले, देखकर, सुनकर, छूकर। कुछ फूल फूल जैसा लग रहा है, ये मेरे को ज्ञान हो रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये एक प्रकार होता है। पर इससे हम भगवान को समझ सकते हैं क्या, नहीं समझ सकते। भगवान तो छोड़िए, बगल एक बार क्या हुआ, मेरे पड़ोस में बहुत झगड़ा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, बड़ा तेज हो रहा है, पुलिस भी आ। हम लोग ऐसा कान लगा के हम लोग सब खड़े हो गए, कलयुग में आजकल के आसपास क्या चल रहा है सब देखने रेडी हो, क्या हो रहा है करके। पता चला अंदर टीवी सीरियल चल रहा था। तो कान बता रहा है झगड़ा चल रहा है पति पत्नी के बीच में, पता चला कुछ और ही था। मतलब हमारी इंद्रियों पे ऐसा आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, अभी इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अपने को श्लोक में आना। तो जब नॉर्मल चीजों के लिए ही भरोसा नहीं कर सकते, आप यहाँ भगवान के बारे में समझेंगे अपनी इंद्रियों से, तो इस सब चीज को अच्छे से समझना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है, अगला क्या प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब क्या, ठीक है मेरे को आंख कुछ बता रही, कान कुछ बता रहा है, नाक कुछ बता रहा है, हाथ कुछ बता रहा है, अब उसके बेसिस में दिमाग चला, अच्छा तो जरूर ये अनुमान, हाइपोथेसिस, स्पेकुलेशन, अनुमान प्रमाण। तो जब इनपुट ही हमारा फॉल्टी है, तो उसके ऊपर अब गैस कर रहे हो तो और भी ज्यादा गैस वर्क हो गया, मतलब वो तो न जाने अभी और बहुत दूर जाए। इसमें और डिटेल्स के अलग अलग सेमिनार से हम लोग बाद में कभी देखेंगे, पर मैं जल्दी आना चाहता हूँ, टाइम करीब आ गई। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब सुनकर, किससे सुनकर, किसी टॉम डिक हैरी से नहीं, अथॉरिटी से। अभी आपको अगर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किसी सुनना है, तो आप थोड़ी किसी ऐसे गहरे से सुनोगे, अरे उसमें जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, बहुत बड़े रिसर्चर होंगे, जिन्होंने नई नई तकनीक इन्वेंट का इजाद किया, उससे आप सुनोगे। और जब वो बोलते हैं तो देखो कितने लोग सुनने आते हैं। अभी क्रिकेट के बारे में सुनना है, तो आप थोड़ी अपनी मदर से सुनेंगे। सचिन तेंदुलकर बोलेगा तो देखो सब सुनने आएंगे, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटी। तो जब अथॉरिटी बोले, और ये अथॉरिटी जो है करप्ट नहीं है, मान लीजिए हम जेन्युइन अथॉरिटी की बात करें, करप्ट लोग भी हैं बहुत। तो जब जेन्युइन अथॉरिटी बोले और उससे जब हम सुने, तो उसको क्या बोलते हैं, शब्द प्रमाण। अभी यहाँ क्या हो रहा है, तो भीष्म जो एक जेन्युइन अथॉरिटी है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे से। तो ये पहला थीम मैं लेना चाहता था कि कौन बोल रहा है और इन श्लोक का क्या महत्व है हमारे जीवन। दूसरा, एक शुद्ध भक्त की साइकोलॉजी क्या होती है, ये दूसरा थीम है। अभी देखिए, पता है युधिष्ठिर इतने अच्छा, इस सीन में अगर आप ये सीन को अगर आप इसका ड्रामा करेंगे तो युधिष्ठिर रहते हैं, रो रहे हैं ऑलमोस्ट। और कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे, तो अब कृष्ण उनको लेके विष्णु के पास आए। क्यों रो रहे हैं युधिष्ठिर, क्यों इतने परेशान हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को ये लग रहा है कि ये जो पूरा युद्ध हुआ ना महाभारत का, मेरी वजह से, इतने सारे लोग मारे गए, मेरी वजह से हुआ। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय कोई रेल दुर्घटना या जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री शायद होम मिनिस्टर या ऐसा कुछ थे, तो उस समय कुछ हो गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी भी अगर कोई अच्छा मंत्री होगा, अपनी निजी जिम्मेदारी समझेगा, भले उसका कोई उसमें वो नहीं है, किसी और की गलती है, पर वो रिजाइन कर दे। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपनी गलती ना होने पर भी उसको अपनी गलती समझते हैं। और जो विपरीत लोग होते हैं, कुछ अच्छा काम किया, खुद ने नहीं किया, फिर बोलेंगे मैंने किया, क्रेडिट लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। कॉन्ट्रास्ट है। जिसकी चेतना बहुत कम होती है, वो हमेशा क्या लेने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्रेडिट लेने के लिए, यश लेने के लिए, भले खुद भी ना किया हो। अरे ये मैंने किया है ऐसा। और एक बात ध्यान रखिए, जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, उसमें एक इससे रिलेटेड भी बात है। वो क्या है, अगर आप कभी भी जो आपने नहीं किया है उसका क्रेडिट लोगे, तो कल को जो आपने नहीं किया है उसका ब्लेम भी आपको मिलेगा।
तो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, अरे यार ऐसा क्यों मुझे लोग गलत समझ रहे हैं, मेरा देखो हृदय खोल के देखो कितना साफ है, मतलब लाल होना चाहिए दोनों, मेरा तो सफेद है, इतना साफ है मेरा हृदय, फिर भी मुझे गलत समझ रहे हैं लोग। और अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो आप ये समझिए तुरंत कि जरूर आपने पहले किसी दूसरे ने कुछ कमाल किया है और उस कमाल का श्रेय किसने लिया है, आपने लिया। पर एनीवे वापस आते हैं यहाँ पर। तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि इतने उच्च श्रेणी की चेतना है, उनकी उच्च श्रेणी की चेतना है, तो जो महाभारत युद्ध हुआ भले उनकी वजह से नहीं हुआ, अरे वो तो रोकना चाह रहे थे, और उसकी वजह से इतनी जो मारकाट हुई, इतने लोग विधवा हो गए, इतने बच्चे अनाथ हो गए, सब मर गए, ये हो गया, उनको खराब लग रहा है कि अरे यार ये नहीं होता। पर कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ यार, ये होना था, पर नहीं समझ रहे हैं, तो भीष्म के पास लेके आएंगे। अब इसको कॉन्ट्रास्ट करिए धृतराष्ट्र की साइकोलॉजी से। पहले पिक्चर में उधर है धृतराष्ट्र, विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे थे युद्ध के पहले, पागल हो गए क्या, धृतराष्ट्र उसके बड़े भैया है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए बड़े भैया से, मतलब पर इसी टाइप से कुछ बोल रहे थे वो, बोल रहे थे कि तुमको दिमाग तुम्हारा समझ में आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम चाहो तो अभी रोक सकते हो ये युद्ध, सब कुछ विनाश हो जाएगा, उनका तो कुछ नहीं होगा, वो कृष्ण के साथ है वो लोग, तुम्हारे सारे 100 के 100 मर जाएंगे, ऐसा बता रहे थे। भाग्य था, उसके वजह से होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, युधिष्ठिर के केस में वास्तविक रूप से ये दैव था, ये डेस्टिनी थी, उनका इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो उसको अपनी गलती बनी। यहाँ पर ये धृतराष्ट्र के हाथ में था सब कुछ, फिर भी क्या बोल रहे, मैंने क्या किया, ये तो भगवान की मर्जी हो। समझे आप, ये सब चीजों को भी हम टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुल। जो हमारे शास्त्र है ना, या जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, पर इसको समझने के लिए हमको सही मार्ग से, सही माध्यम से सुनना पड़ेगा, तब हम समझेंगे क्या है, और ऐसा करेंगे तो हमारी चेतना का विकास होगा धीरे धीरे, और वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हमको कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन नहीं जीना है। अब आप बोलोगे भैया वो तो हमने छोड़ दिया 1 साल लेकिन अभी भी हम कोई बहुत बड़े संत नहीं बन गए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये हम मरते दम तक हम सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और क्या करते रहेंगे, सीख के, खाली सीख के प्रवचन नहीं देंगे, अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे, अपनी चेतना को फाइन ट्यून करेंगे, फाइन ट्यून, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फाइन बनाएंगे, और ज्यादा फाइन। जैसे जब कोई नया नया आता है तो चिल्ला चिल्ली करके बात करेगा एक दूसरे से, यहाँ बैठा है वहां बात करेगा, चिल्ला के अरे इधर आना जरा, उसको होश ही नहीं है कि अरे भाई आसपास भी लोग हैं, थोड़ा सोच समझ के बात करिए, क्योंकि वो चेतना का स्तर कम है, उसको भी अपने अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे जब हमारी चेतना फाइन ट्यून होती है ना, फाइन ट्यून, तो धीरे धीरे हम और अवेयर हो जाते हैं, मेरे आसपास कौन है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ ये करना उचित है क्या, अनुचित है क्या। इसको बोलते हैं चेतना का विकास। और ये चेतना का विकास होते 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 एक तो मनुष्य, मानव, ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे भी होता है, मतलब 2 ह्यूमन के लिए, अभी फिलहाल भक्ति छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअलिटी छोड़ दीजिए, इसमें भी आप 2 ह्यूमन को लेंगे ना, दोनों की चेतना अलग अलग स्तर पर होगी, दोनों अलग अलग तरह के रिफाइंड होंगे। इसके बाद और आध्यात्मिक रिफाइनमेंट और भी है ऊपर, उसके ऊपर तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। कितने, तो जो सबसे ऊपर है वो है शुद्ध भक्त, उसकी चेतना जबरदस्त है, एकदम फाइन, और उसकी चेतना इतनी जबरदस्त है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें ये सब अब छोड़ के वो डायरेक्ट भगवान की चेतना है, नहीं, ये सब लेते हुए भगवान की चेतना। मतलब अभी मान लीजिए मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा हूँ, एक बूढ़ा व्यक्ति भी लिफ्ट दबाने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूंगा अगर मेरी चेतना थोड़ी विकसित है, मैं बोलूंगा हटो तुम, पहले मैं जाना है, ऐसे छोटी सी लिफ्ट है, एक आदमी घुस पाता है ले ले, तो अभी साइड मैं पहले खड़ा था ना, मैं जाऊँ, अगर मेरी चेतना विकसित होगी तो ऐसा करूंगा, क्या करूंगा, पीछे हट जाऊंगा, आप मैं सीधी जाता, मेरे अगर पैर काबिल नहीं है तो वेट कर लूंगा, पहले ये चले जाएं, तो ये थोड़ी बेटर चेतना हो। ये आध्यात्मिक चेतना है क्या, नहीं नहीं, आध्यात्मिक चेतना नहीं, आध्यात्मिक चेतना और बड़ी चीज हो। आजकल क्या हो गया, हम इतने खराब हो गए हैं कि ये सिंपल सिंपल बातें भी आध्यात्मिक चेतना लगती है और सत्संग लगता है, और इसलिए अधिकतर भारत में सत्संग प्रोग्राम में ये सब बातें, दूसरे का बुरा मत करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव विचार रखो मन में, अरे ये सब तो ये अच्छी बातें हैं, पर मैं बता रहा हूँ हम कितने नीचे चले गए हैं कि अब ये हमको आध्यात्मिकता लग रही है, एक्चुअली आध्यात्मिकता तो अब यहाँ से शुरू होती है। और जो लोग को डायरेक्टली किसी भगवान की कृपा से ये मिल गया है, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ समझिए। एक बात ये कि जो ये कर रहे हैं वो ये ना समझे कि ये आध्यात्मिकता है, अरे ये तो सिंपल अब तुम मनुष्य बने हो। और जिनको भगवान की कृपा से डायरेक्ट ये मिल गया है, जैसे हम में से काफी लोग जो समाओ यहाँ आए, जिनको अब डायरेक्ट बड़ी बड़ी बातें सुनने मिल रही है, विष्णु का बात, अरे वाह क्या बोल, वो ये ना समझे कि ये जो है आप इसको हटा सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, नहीं, हमको ये सब तो करना ही है, और ये करना, हमारे आसपास के प्रति संवेदना,
समाज के प्रति संवेदना, बुजुर्गों के प्रति संवेदना, हमारे पड़ोसियों के प्रति संवेदना, भारत हमारे मातृभूमि के प्रति संवेदना, ये सब इंक्लूडेड होता है भगवत चेतना। भगवत चेतना अलग नहीं है। तो ये हम एक दूसरा थीम हो गया प्योर डिवोटी साइकिल। तीसरा, इसी को हम थोड़ा और आगे यहाँ बढ़ाएंगे, वो था कर्म और भाग्य का। कि भक्त क्या सोचता है, गलत हो रहा है तो बोलता है मेरा कर्म है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, ये मैंने किया है, रिग्रेट करता है। और जो भक्त नहीं होता है या जो चेतना का उसका विकास नहीं, वो क्या सोचता है, मैंने थोड़ी किया है, भगवान ने चाहा होगा, भगवान ने बोला मैं तो और मारूंगा इसको, क्यों, भगवान मरवा रहा है। अब अगला हम क्या बोल रहे हैं, भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, और मैंने बताया ना कि बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे। एक वैष्णव बहुत अवेयर रहता है, जागृत रहता है कि कौन कौन है यहाँ पर, उसका यथाउचित सम्मान करता है। जैसे अभी कोई बहुत बड़ा वरिष्ठ भक्त आ जाए यहाँ पर, तो मैं ऐसा बैठ के लेक्चर नहीं देता रहूंगा, तुरंत उठ के यहाँ बैठ जाऊंगा। करेक्ट, क्यों, क्योंकि मुझे अवेयर होना है। रोमहर्षण सूत ने नहीं अवेयर था, उसका गला काट दिया बलराम ने। पर एनीवे, तो एक वैष्णव जो होता है ना, अवेयर रहता है क्या चल रहा है, कौन है, मुझे मेरा आचरण कैसा उचित रहेगा, कैसा उचित नहीं रहेगा। हम ही हम हैं के हिसाब से हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। हम कौन है, हम ही हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं, हम जो बोले वही सही, हमको जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। यहाँ पर दूसरे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भक्ति में अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब आपकी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही। इसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो है भक्त है, और उसके अभी केवल भगवान में ही, भगवान जब भगवान आसपास रहते हैं तभी उसके अंदर की भक्ति बाहर निकलती है। भगवान को लेकर बड़ा ही केयरफुल रहेगा, भगवान को लेकर बड़ा ही पर्टिकुलर रहेगा, अर्च वगैरह को लेकर बड़ा पर्टिकुलर रहेगा। लेकिन जो आसपास जो भक्त है उसके प्रति उसको कोई ज्यादा संवेदना नहीं है, उसके प्रति वो जागरूक नहीं है। तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। मध्यम अधिकारी क्या होता है, जो ये सब भी बातें समझता है। तो भीष्म देखिए यहाँ पर, अब कोई आया है, बड़े बड़े लोग आए हैं, देवी देवता आए हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग आए हैं, तो आइडियली भीष्म क्या करते हैं, तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। पर अभी खड़े होकर स्वागत कर सकते हैं क्या, देखिए ना, बाणों के शैया में लेटे हुए हैं, फिर भी आंखों से सबका यथोचित सम्मान करके स्वागत कर, और स्वीट वर्ड्स से और अपने एक्सप्रेशन से। ऐसा भागवतम के श्लोक में वर्णन है, समझिए, ये होता है रिफाइनमेंट। लेटे हुए हैं, उठ नहीं सकते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ देते, हाथ भी ऐसा लगा हुआ, केवल अपने स्वीट वर्ड्स से। स्वीट वर्ड्स बहुत ही, कुछ लोगों को मधुर बोलना ही नहीं आता, तो ये आपको लाइसेंस नहीं दे दिया कुछ भी करने का, तो आपको उसका आपको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मधुर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट। अचानक थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हूँ इसलिए एक बात बोल रहा हूँ। एक श्लोक है चाणक्य पंडित का, श्लोक मेरे को याद नहीं, पर वो श्लोक ऐसा है, जिस व्यक्ति के घर में प्रेम करने वाली माँ नहीं है और मधुर बोलने वाली पत्नी नहीं है, तो उसको जंगल चले जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वैसे भी उसका घर जंगल है। आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, ये श्लोक है, पूरी इसकी चारों लाइन। तो एनीवे, बात यहाँ केवल पत्नी की नहीं है, बात हर व्यक्ति की है। स्वीट वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीट वर्ड्स, हमेशा आप कुछ ना कर सको, कम से कम अच्छा मीठा तो बोल सकते हो। मीठा बोलना बहुत जरूरी है, मीठा बोलना, बेकार क्या नहीं, या झूठ मूठ क्या नहीं, वास्तविक से अपने हृदय को आप अच्छा बनाइए ना। हृदय में मिठास बोलिए तो मीठा शब्द भी निकलेगा। कोई बोलते हैं हम मीठा मीठा नहीं बोलते, तो धीरे धीरे हृदय को मीठा बनाइए तो मीठा बोलिएगा। तो हमें प्रभुपाद लिखते थे, वी शुड नॉट बिकम अ स्टैग्नेंट डिवोटी, वी हैव टू बिकम अ प्रोग्रेसिव डिवोटी। प्रगतिशील भक्त बनना है। कैसा भक्त बनना है, कैसा भक्त बनना है, कैसा भक्त बनना है, प्रगतिशील भक्त बनना है। डेली सोचते रहना है, मैं कल जैसा था आज उससे बेटर हूं क्या, प्रगतिशील भक्त। और बेटर की परिभाषा ये सब है, ये सब है बेटर की परिभाषा। हम चैंटिंग पहले बिल्कुल मन नहीं लगता था, पहले बोल बोल के करते थे, अभी पता नहीं अभी भी वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा कम से कम कोशिश कर रहे हैं मन लगाने की या अच्छे से फोकस करने की। स्ट्रगल है वो, पर उस स्ट्रगल को हम कितना करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है एक प्रगतिशील भक्त की निशानी। एनीवे, तो यहाँ पर भीष्म क्या कर रहे थे कि स्वीट वर्ड से और अपने एक्सप्रेशन से सबका स्वागत कर रहे थे, बड़े का भी छोटे का भी। बड़े का कैसे करना है, छोटे का कैसे करना है। अब यहाँ इस श्लोक में भीष्म क्या बोल रहे हैं, ये जो कृष्ण घूमते हुए दिख रहे हैं ना, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
और प्रभुपाद लिखते हैं ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने जो संस्कृत को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे ही कोई भी शब्द नहीं ले लिया उन्होंने। एक बार प्रभुपाद डेली रात में अनुवाद करते थे, रात रात जगते थे अनुवाद करने के लिए, क्योंकि उनको पता था समय कम है, मैं कभी भी चला जाऊंगा, और अगर ये पूरा अनुवाद रह गया तो फिर लोगों में कैसे समझेंगे लोग कृष्ण का विज्ञान। तो रात रात जग के वो अनुवाद करते थे। तो हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी तो आई गई, अगर वो रात में जग के अनुवाद कर सकते तो हम दिन में जग के कम से कम थोड़ा तो पढ़ सकते। एनीवे, तो एक बार ना प्रभुपाद एक जगह रुक गए अनुवाद करते करते, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आगे ही नहीं बढ़े। तो उनके शिष्यों ने बोला क्या हो गया प्रभुपाद, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? और बोले नहीं, ये शब्द का एक मीनिंग नहीं आ रहा है मेरे को, इसको मैं क्या लिखूं इंग्लिश में। तो उन्होंने, वो तो अंग्रेज लोग थे उस समय वहां पर, तो बोले ये प्रभुपाद ने ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर करके एक उनको वर्ड मिला, तब वो कंटिन्यू की। कहने का मतलब ये कि प्रभुपाद ने बस खाली ऐसा ट्रांसलेट नहीं कर दिया है, एक एक शब्द का क्या मतलब होना है उस हिसाब से किया है। अब जैसे देखिए प्रभुपाद लिखते हैं ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और गॉड हेड में कैपिटल जी है, और गॉड हेड पहली बार सुने हम, इस्कॉन में आने के बाद गॉड हेड क्या होता है। ठीक है, गॉड सुना है, हाँ? अच्छा, उसके बाद ये पता चला कि गॉड विद स्मॉल जी अलग है और गॉड विद कैपिटल जी अलग है। हाँ, अब गणेश जी, शिव जी, इंद्र, वायु, वरुण, ये लोग कौन है? गॉड विद स्मॉल जी, क्योंकि ये देवी देवता है। हाँ? और कैपिटल जीओडी, स्मॉल जीओडी के साथ एस लग सकता है, क्योंकि देवी देवता तो बहुत सारे होते हैं। कैपिटल जीओडी के साथ कभी एस नहीं लग सकता, वो प्लूरल नहीं हो सकता। गॉड मतलब एक, गॉड मतलब एक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? पूरा विज्ञान भी है, ये कला भी है, सब है। तो प्रभुपाद ने बोला, गॉड भी नहीं बोला, गॉड हेड एक और नया बना दिया। क्यों? क्योंकि भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। हाँ, लीला अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, अंश अवतार, बहुत सारे अवतार होते हैं, और भगवान के एक्सपेंशन होते हैं। मतलब जैसे आप अभी यहाँ वहां पर अपने घर में हो, क्या हो गए तो सब भूत भूत करके भागने लगे। हम नहीं, हम जहाँ है वहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे भी हो सकते हैं, वहां पे भी हो सकते हैं, वहां पे भी हो सकते हैं, ये ड्रेस में भी हो सकते हैं, वो ड्रेस में, धनुष के साथ भी हो सकते हैं, गदा के साथ भी हो सकते हैं, सुदर्शन के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अनंत है। तो उसको बोलते हैं भगवान का विस्तार, एक्सपेंशंस। तो ये सारे एक्सपेंशंस में से एते चमसा कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम बताता है। एते चमसा कला पुंसा, मतलब कुछ भगवान के अंश हैं, कुछ भगवान की कलाएं हैं, कुछ भगवान के पुंस हैं, ऐसे अलग अलग हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन के, वो इज लाइक अ जैसे फाउंटेन होता है ना, फाउंटेन में आप देखो एक जगह से पानी निकल रहा होता है, फिर पूरा ऐसे हो रहा होता है, तो ही इज लाइक दैट फाउंटेन। तो गॉड हेड, इसलिए प्रभुपाद ने बोला। अच्छा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम तो हमको पता है क्यों बोला प्रभुपाद ने, क्योंकि सुप्रीम एक ही है। भगवान का एक डेफिनेशन होता है असमोर्धवा। असमोर्धवा मतलब, सम मतलब बराबर, ऊर्ध्व मतलब उससे बड़ा। भगवान के बराबर कोई है क्या? भगवान से बड़ा कोई है क्या? असमोर्धवा, दैट इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ भगवान। तो असमोर्धवा है, तो इसीलिए सुप्रीम है। तो सुप्रीम समझ में आ गया, गॉडेड समझ में आ गया। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी क्यों बोलते रहते हैं भगवान? अब सोचिए प्रभुपाद, अब सोचिए प्रभुपाद जो है ना, कंप्यूटर पे नहीं टाइप कर रहे कि इधर से कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया बार बार सेम चीज, या जहां भी गॉड लिखा है फाइंड रिप्लेस ऑल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, नहीं, अपने कलम से, पेन से खुद लिख रहे थे प्रभुपाद ऐसा। और जब जब कृष्णा लिखना है या जब गॉड लिखना है, उसके बदले प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? कृष्णा कॉमा द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हाथ में दर्द हो रहा है, पेन की इंक जा रही है, समय जा रहा है, फिर भी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बताते थे, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताए। 1966 में, अभी हाल फिलहाल में हुआ ना, प्रभुपाद की अपना इस्कॉन का स्थापना वाला दिवस किया था पिछले वीक या पिछले 2 हफ्ता पहले, जब इस्कॉन की स्थापना की गई थी 1966 में न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा 4-5 लोग बैठे थे, बस प्रभुपाद बैठे थे, और उस समय उनके जो दो या तीन नए शिष्य जैसे बने थे। शिष्य क्या बने थे? प्रभुपाद लेक्चर देते थे, उनको अच्छा लगता था, बैठ गए, और एक लॉयर था। ये 4-5 लोग न्यूयॉर्क के एक रूम में बैठे थे। प्रभुपाद ने बोला चलो एक काम करते हैं, इसको हम इसकी अब लीगल स्थापना करते हैं इस सोसाइटी। तो उसने बोला हाँ चलो चलो अच्छी बात है, इसलिए लॉयर को लाया था। तो नाम क्या रखें भाई? लॉयर ने पूछा बताइए क्या नाम रखें? तो प्रभुपाद ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। ऐसा नहीं हाँ क्या रखें क्या रखें, नहीं, तुरंत बोल दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। अब जो 2 लोग थे जो नया नया लेक्चर सुनना अटेंड किए थे, सो कॉल्ड प्रभुपाद के पूरे दुनिया में कितने फॉलोअर थे उस समय? 2। वो बोले इंटरनेशनल, प्रभुपाद एक आप हैं तो हम हैं और पूरे विश्व में यहाँ न्यूयॉर्क के कमरे में बैठे हैं, इंटरनेशनल किधर से आए? प्रभुपाद ने बोला ये मैं और तुम नहीं कर, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, क्या है?
पृथ्वी ते आछे जेता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी ते आछे जेता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं वहां पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे का प्रचार होगा। आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपका सौभाग्य, नहीं है तो नहीं, पर ये तो होगा। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला ठीक है अभी ऐसा है ना, बस थोड़े ही समय में इंटरनेशनल होगा, डोंट वरी अबाउट। हाँ, तो उन्होंने बोला ओके ओके समझा। ठीक है प्रभुपाद जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बदले आप गॉड कॉन्शियसनेस बोलोगे तो थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगेगा, ज्यादा नहीं तो लोग बोलेंगे हिंदू गॉड ये वो ऐसा करेंगे, फिर बोलेंगे शिव जी क्यों नहीं, गणेश जी क्यों नहीं, इंद्र क्यों नहीं, दुर्गा जी क्यों नहीं, हर जगह इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग है। तो उन्होंने बोला कि गॉड को तो सब जानते हैं पर गॉड कौन है ये कोई नहीं जानता। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा गॉड कौन है तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा गॉड कौन है। तो इसलिए ही वाज पर्टिकुलर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, बीच में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेम चीज। तो ऐसा वही भगवान साक्षात आद्य नारायण भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं, जैसे हमने बताया। हाँ तो ओरिजिनल, अच्छा तो हमने गॉड हेड समझ लिया, पर्सनैलिटी। हाँ तो अब कृष्ण, तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा पर्सनैलिटी क्यों लिखते थे बाबा, क्योंकि जो भगवान है ना वो एक ज्योति नहीं है, भगवान एक लाइट नहीं है। अगर लाइट होते तो आप तो उससे बेटर हो ना, आप बेटर लग रहे हो मेरे को लाइट से, सीरियसली। तो ऐसा भगवान कैसे हो सकते हैं जो आप हो उससे भी कम है। आपका आकार है, भगवान का आकार नहीं है। आप व्यक्ति हो, आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर इमोशंस है, भाव है, आपको कुछ अच्छा लगता है कुछ खराब लगता है, और भगवान के अंदर वो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ भी आपके अंदर नहीं हो सकता जो भगवान के अंदर नहीं हो सकता। बाई डेफिनेशन मैथमेटिक्स में भी जा सकते हैं इसमें, अलग जिसको प्रचार करते हैं उस हिसाब से बताते हैं। तो मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरम है जो बताते हैं कैसे अकॉर्डिंग गॉड, बिकॉज ही इज सुपर सेट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए उनके अंदर आपसे ज्यादा होगा, आपसे कम नहीं हो सकता। हाँ लेकिन तो हम एक काम करते हैं, आगे की जो थीम है उसको रोक देते हैं क्योंकि सबके चेहरे पे थोड़ा थोड़ा टेंशन भी दिख रहा है मेरे को। तो अभी हम यही लास्ट थीम पे रोक देंगे, ठीक है, तो हम टाइम से समाप्त कर पाएंगे। तो लेकिन मैं इस थीम को कंप्लीट करता हूँ। बहुत लोग समझते हैं भारत में कि भगवान कौन है, निराकार है, इसलिए उनको हम ज्योति समझते हैं, शक्ति समझते हैं, शक्ति, निराकार शक्ति। ये सही है कि गलत है? एक्चुअली सही है, एक्चुअली सही है, क्योंकि मैंने बोला ना भगवान तो सब कुछ है, निराकार भी है। अब झगड़ा करिए दो लोग कि भगवान, एक बोल रहा है भगवान साकार है, एक बोल रहा है भगवान निराकार है। अब प्रभुपाद बोल रहे दोनों सही है, तो अब झगड़ा ये हो जाएगा कि तो ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है। तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पता नहीं मैंने पहले किया है कि नहीं कर, क्योंकि अभी ये पॉइंट इसके रिलेवेंट है इसलिए कर लेते। जेफ बेजोस का नाम सुना है? कौन है? अमेज़न का सीईओ है। बट एनीवे, तो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर 2-3 व्यक्ति, ये लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, अभी क्या पता कोई और शेयर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जेफ बेजोस एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। जेफ बेजोस जो अमेज़न का मालिक है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, बहुत अमीर व्यक्ति। ये ट्रू और फॉल्स? जेफ बेजोस भिखारी नहीं, ट्रू और फॉल्स? भिखारी नहीं, ट्रू है ना? हाँ, अभी ये कौन सा दोनों में से कौन सा जेफ बेजोस के बारे में ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन? तो कुछ पोजेस करना, पॉजिटिव होना इज ऑलवेज अ बेटर डिस्क्रिप्शन देन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ हमारा जैसा आकार है भगवान का वैसा आकार नहीं है, हमारी जैसी आंखें हैं भगवान का वैसी आंख नहीं है। कुरान में भी यही लिखा है कि अल्लाह डजंट हैव आईज एंड लेग्स बट ही वॉक्स, ही सीज। आईज नहीं है पर देखता है कैसे? हाँ ऐसी आईज नहीं है पर दूसरी आईज है ना। हाँ ऐसा आकार नहीं है जैसे हमारा, क्या आकार है भैया, 6 फीट या 5 फीट 11 इंच इतना है, इतना चौड़ा इतना लंबा हमारा आकार। भगवान का आकार भौतिक में कैसे सीमित हो सकता है? भगवान तो आध्यात्मिक है ना। और ये कहना है कि उनका आकार ही नहीं है, ये गलत है, उनका आध्यात्मिक आकार है। जेफ बेजोस भिखारी नहीं है, जेफ बेजोस बहुत अमीर है। भगवान का भौतिक आकार नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक आकार है। क्रिस्टल क्लियर। और ये कौन बोल रहा है? हम और आप नहीं बोल रहे, मैंने तो देखा ही नहीं भगवान। पर ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उन्होंने तो देखा है। ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में? ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह
आदिर अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परमः कृष्ण। क्या बोल रहे ब्रह्मा? सब परम ईश्वर कौन है? सच्चिद आनंद विग्रह। उनका सच्चिद आनंद विग्रह है। विग्रह है, उनका रूप है, पर सच्चिद आनंद है। तो इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे प्रभुपाद बार बार कि भगवान जो है एक पुरुष है, इनफैक्ट वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और इसीलिए उनको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब आप सोचिए, अपने जीवन में इसको उतारिए कि ठीक है, भगवान जो भी होंगे, लाइट होंगे, शक्ति होंगे, जब तक हम भगवान में मानते हैं क्या फर्क पड़ता है कि वो ये है कि ये है? फर्क पड़ता है। जब तक आप उनको एक शक्ति मानोगे तब तक आपको लगेगा हाँ ये शक्ति है तो हम भी अपना काम कर रहे हैं अपने लाइफ, क्या फर्क पड़ता है, हम कुछ भी करें, वो एक शक्ति है। ठीक है, बहुत ज्यादा गलत काम नहीं करेंगे तो वो शक्ति से डरना चाहिए, तो ये ठीक है, कुछ नहीं मानने से बेटर है। लेकिन जब हम उनको एक व्यक्ति मानेंगे तो भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, प्रेम जो एक पॉजिटिव इमोशन है, प्रेम का आदान प्रदान हो पाएगा। माइक के साथ क्या प्रेम का आदान प्रदान करूं? इसको बेचारा गिफ्ट दिया 5 बार, इसने एक भी बार गिफ्ट नहीं दिया। तो एक व्यक्ति के साथ ही आदान प्रदान आप कर सकते हो ना प्रेम का। और जहां एक व्यक्ति पिक्चर में आ गया वहां पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी पिक्चर में आ गए। इसलिए तो आजकल लोग किसी के साथ नहीं रह पाते हैं। हाँ? पहले बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, अभी बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। जॉइंट फैमिली तो छोड़ ही दीजिए, पति पत्नी नहीं रह पा रहा है एक साथ आज। क्यों? क्योंकि दूसरे के साथ रहना मतलब दूसरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है उसका एटलीस्ट अवेयरनेस होना। और वो हमारे मार्ग में थोड़ी तो बाधा है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे हम ही हम है। आप समझ रहे हैं? तो एनीवे अभी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, अभी भगवान पे आते हैं। तो भगवान को जब हम व्यक्ति समझते हैं ना, तब हम समझेंगे अरे ये नहीं मुझे करना चाहिए, ये भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये करना चाहिए, भगवान को अच्छा लगेगा, मैं भगवान को भोग लगाऊं। तो भगवान को तुमको भगवान को चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है जो अल्टीमेटली यही है, हम कितने भी प्रकार के योग कर ले, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग करके अल्टीमेटली जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक उसका कंप्लीटनेस नहीं होगा। तो या तो हम ऐसे ऐसे करके जाएं या डायरेक्ट लिफ्ट लेके चले जाएं, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त करें या हम ऐसे करके भक्ति प्राप्त करें। एनीवे, तो प्रभुपाद इस बात को बार बार हाईलाइट करना चाहते थे कि कृष्णा कौन है। गॉडहेड हम समझ गए, पर्सनैलिटी समझ गए, सुप्रीम समझ गए। अब ये ओरिजिनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेरी गुड, ओरिजिनल। ओरिजिनल किधर से आ गया? मैंने बताया ना, भगवान के बहुत सारे विस्तार हैं, अंश हैं, कला है, अवतार हैं, एक्सपेंशंस हैं, फिर भी एक तो होगा शुरू में जिससे निकला, या तो इससे या निकला या इससे निकला, एक बात बताइए आप, है ना? तो यहाँ पर शास्त्र क्या बताता है कि कृष्णा से ये सब निकले, कृष्ण तो भगवान स्वयं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक में इसका कंफर्मेशन देते हैं, बोलते हैं मान लीजिए आपने एक नया मोमबत्ती का पैकेट किया, तो उसमें 10, 12 या 15, 20 मोमबत्ती निकली, एक बराबर, एकदम आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल। अभी एक मोमबत्ती जली हुई है, मान अभी आपने उससे बाकी मोमबत्ती जलाई, तो अभी सब एक जैसी लग रही है लेकिन फिर भी ओरिजिनल ही है भाई। तो वैसा कृष्ण है, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन गॉड। तो वही बात यहाँ पे भीष्म बता रहे हैं, आद्यो नारायण। देखा था आपने क्या लिखा था यहाँ पर, हमने पहले ही श्लोक चर्चा किया बस। एषा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण आत्मा, ही इज द फर्स्ट नारायण, आद्यो, ही इज द फर्स्ट नारायण, फ्रॉम हिम ऑल अदर एक्सपेंशंस हैव कम अप। तो भगवान कृष्ण से बाकी सारे एक्सपेंशंस आए। तो कृष्ण सबसे पहले बलराम बनते हैं, बलराम के बाद चतुर्व्यूह की रचना होती है, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, फिर वो वाले वसुदेव से एक और चतुर्व्यूह होता है, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। उसके बाद फिर 3 विष्णु होते हैं, कर्णोदक्षय विष्णु, जिनको क्षीरोदक्षय विष्णु भी बोलते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु और कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। कर्णोदक्षय विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं। अब आप देखो साउथ इंडिया में कहीं कहीं महाविष्णु का भी टेम्पल है, हमको तो नॉर्थ इंडिया में पता ही नहीं था, हमको लगता था विष्णु मतलब विष्णु। अब ये महाविष्णु कौन है और ये क्षीरोदक्षय विष्णु कौन है, ये गर्भोदक्षय विष्णु कौन? एक्चुअली ये पूरा डिटेल है पूरी सृष्टि का जो हमें पता ही नहीं है। इस्कॉन में एक बहुत बढ़िया पोस्टर है, हम सबको खरीद के अपने घर में लगा लेना चाहिए, बहुत बढ़िया पोस्टर है पूरी सृष्टि का कि कैसे सबसे, और ये हमारा लास्ट है, सच में लास्ट, इसको बंद कर देता हूँ, टेंशन। तो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में डायरेक्ट राधा कृष्ण और उनके सारे वो जो डीजी पार्षद है सब है। उसके बाद उसके नीचे आता है द्वारका, मथुरा, वृंदावन, ये सब अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का चल रहा है। उसके बाद आता है अयोध्या प्लानेट और सारे वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोकों में अयोध्या सबसे ऊपर है। ये जो पूरा हुआ ना, ये हुआ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत।
और ये जो अयोध्या है, वैसे बहुत सारे जो वैकुंठ लोक है ना वो अनंत है, इनफाइनाइट वैकुंठ लोक है। हाँ, और एक एक वैकुंठ लोक में एक एक विष्णु वहां पे रहते हैं, मेन एक एक विष्णु का फॉर्म। उसके बाद है ब्रह्म ज्योति, पूरा जो कृष्ण के अंदर से जो लाइट निकल रही है ना वो पूरी ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति पूरे आध्यात्मिक जगत में है, पूरी लाइट है, जैसे अभी पूरी लाइट है ना, वहां भी लाइट है, वहां भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, सब जगह लाइट है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में पूरी लाइट है। लेकिन एक अंधेरा कोना है, वो 1/4 है पूरी सृष्टि का। मेन क्या है? 3/4 आध्यात्मिक जगत, 1/4 क्या है? भौतिक जगत। उस भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। वो ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, 14 भुवन बोलते हैं ना, 14 भुवन, जिसको कभी भी तीनों लोक भी बोल देते हैं, नीचे के सारे को एक बोल देते हैं, बीच का और ऊपर का, तो तीनों भी बोल देते हैं, या 14 लोक हैं। और इसके अंदर एक बहुत, हर लोक में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से एक प्लैनेट है अर्थ, उसके अंदर अभी हम लोग बैठे ऐसा। तो इस तरह से बहुत सारा डिटेल्स है, पूरा श्रीमद् भागवतम में और ब्रह्म संहिता में बहुत डिटेल्स वर्णन किया गया है। एनीवे, तो यहाँ विष्णु क्या बता रहे हैं, और हमने केवल आज एक ही श्लोक पर चर्चा किया, 18 में। वो क्या था कि अरे विष्णु बता रहे पांडवों को कि ये जो है ना, ये साक्षात भगवान है, आद्यो नारायण की फर्स्ट नारायण, जिससे कि नारायण निकलते हैं। अब बहुत बार लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु का अवतार है। ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। आई एम सॉरी, थोड़ा हम लोग को फास्ट राजधानी एक्सप्रेस बढ़ाना पड़ा लास्ट में, लेकिन आप सबसे बस इतनी प्रार्थना है, जस्ट टू समराइज, आज हमने बहुत सारे मेन पॉइंट्स डिस्कस किए। कोई बता सकता है क्या क्या मेन पॉइंट डिस्कस किए, जल्दी से जल्दी? सबसे पहले क्या डिस्कस किया? हाँ, यस, नो, वो सबसे पहले नहीं, वो लास्ट था। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या, जल्दी 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस किया? हाँ, विष्णु 12 महाजन में से एक महाजन। और क्या हमने डिस्कस किया? अर्च विग्रह, चर्चा विग्रह। हाँ, 2 पद्धति है, पंचरात्र का पद्धति, पंचरात्र का विधि और भागवत विधि, ये सब डिस्कस किया। फिर वो 3 प्रकार से नॉलेज लेना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, बीच में सुनना जरूरी है। फिर हमने क्या डिस्कस किया? डिवोटी साइकोलॉजी, कैसे अलग अलग प्रकार की चेतनाएं होती हैं, और हमें कैसे फाइन ट्यून करते जाना है, करते जाना, जहां भी हम हो। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी को हटाता नहीं। आप जहां भी होगे, सबसे बड़े नीच और पापी क्यों ना हो हम वहां से शुरू कर सकते हैं, पर ये पता होना चाहिए कि हमें हमेशा ऊपर जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने वो कर्म और भाग्य वाला बात डिस्कस किया, धृतराष्ट्र का कॉन्ट्रास्ट। फिर हमने डिस्कस किया भीष्म कैसे सबका सम्मान कर रहे थे यथाउचित। फिर हम इस पे आ गए मेनली, और उसमें हमने ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ये एक साधारण फ्रेज नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा तत्व छुपा हुआ है, उसके अंदर हम घुस गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन सरजापुर रोड सेंटर की जय। हमारे धर्मेंद्र प्रभु एंड टीम के स्किप की। आप स्किप करो, उसके बाद हाँ ये Yeah, yes. Hare Krishna. So I request all the Mataji to come this side. अच्छा, स्किप इधर होगा। This room, we need this altar area. So all of us will face this side, altar. We have to face this one. पूरा head movement करना पड़ेगा. I think this angle. Hare Krishna. First time, devotees are. First time we are trying to have a small skit for the occasion of Sri Radha Madhav Jagannath Balaram Subhadra and God in time.
please forgive us when it's said. Obviously, as I always tell, our ranks should increase. Just be patient. Hare Krishna. हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, इस ब्रजधाम में सेवा के बिना रहना अधर्म पाप है। मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की शास्त्रों के अनुसार नदी नदी देखने की सुविधा है। भक्ति ज्ञान हमारे रहेगा। ये मानव कार्य होना चाहिए। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे काशी के हारे हुए पंडितों ने जंगल में भेज दिया। जंगल है, नदी है, समंदर है। इस वृंदावन में मुझे कोई ज्ञानी मिलेगा? साक्षात करूं। मुझे कश्मीर के, काशी के, मदुरई के पंडितों को धूल में मिला दिया था। मुझे लगता है इस जंगल में मुझे कोई मेरे लायक ज्ञानी मिलेगा। अरे एक वाले, एक रजवासी, उनका स्वामी कहाँ रहते हैं? पापा जी सुनिए जी, आपने तुम्हारे बारे में बोल रहे थे काशी के सारे पंडित। रूप, मैं तुम्हारे साथ शास्त्र पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो जब गांव का साधारण मनुष्य और मुझे चैतन्य महाप्रभु शास्त्र मेरी सेवा नहीं की है और मुझे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है। मेरा समय बर्बाद कर दिया। ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई नाम होता है रूप गोस्वामी दिग्विजय पंडित रूप नारायण से स्वीकार करता हूँ। गौड़िया वैष्णव के धर्म में मुझसे ज्यादा शक्ति नहीं। हस्ताक्षर करो, फिर तुम चले जाओगे? साइन करो। आपकी बात स्वामी के हस्ताक्षर लेके मेरा विजय पत्र पूरा। कौन सा दर्द हो रहा है? इससे से हम इसका अब सुनिए क्या कर सकता है? आराध्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त को भक्ति को श्रद्धा को मांग नहीं सकता। आपके शिष्य ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने मुझे जो ज्ञान दिया, मुझे जो शास्त्रों का निचोड़ बताया है, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? आदेश क्या है? चलो
तुम्हें इतना गर्व हो गया है कि हम इस धाम में आकर कान विदा करेंगे, हम अपने ज्ञान तपस्या को गवा देंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी वापस ना करना। तुमने स्वयं को विजय का घोषित करवाकर भक्ति का अनादर किया है। जाओ, चले जाओ। हरे कृष्णा सनातन गोस्वामी का हमारे घर में बेटा हुआ है। हरि बोल, हरि बोल। आप हमारे यहाँ पधार कर आशीर्वाद है, आप हमारे यहाँ पधार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। हम अगले पूर्णिमा के दिन आपके घर पधार के आपसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। आपने आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल चढ़ा नहीं। हरि बोल, हरि बोल। आप ऐसे कहते हैं जो हर रोज सभा करते रहते हैं, हर बार भाई मगरमच्छ आ गया है। सिर्फ होते हैं और जब करते हैं। हरिनाम लेते रहता है। हाँ, ये तो संत हैं। ओम महेंद्र सिंह भगवान नरसिंह महाराज की जय। चला गया, मगरमच्छ चला गया। हरि बोल। अरे ये तो जीवा है, जीवा जीवा उठो। हमने इसको कभी किया। ऐसा आपने समझा, आपने समझा। चलो 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 जीवा, चलो रूप के पास चलते हैं। अरे रूप, रूप कहाँ हो? रूप, रूप कहाँ हो? रूप जी, सुना है तुमने बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया है, कुछ उसमें क्या है जरा मुझे भी बताओ। जी, आप ये सब तो आपकी ही कृपा है। इसमें प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। प्रथम नामे रुचि अर्थात महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप में रुचि, दूसरा वैष्णव सेवा और तीसरा जीव दया। तीसरा क्या बताया? जीव दया। नीचे पढ़ो तो क्या क्या? जीव दया। तुमने दया किया? अरे आज तो एक मगरमच्छ उन्हें खाने वाला था। 15 दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत कमजोर हो गया। हरिनाम करता है। हाय हाय, मैंने इतना बड़ा दंड दे दिया। कहाँ है मेरा शिष्य? जीव, ये जीव है, ये आपकी बहुत आदर करता है, ये काफी ज्ञानी है और विनम्र भी है। कभी इन्हें दंड मत देना, ये तुम्हारे शरण में हमेशा रहेगा। इन्हें तुम अपने शरण में रखो और कभी दंड मत देना इन्हें। उठो जी। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे। सनातन गोस्वामी के जय, रूप गोस्वामी के जय, जीव गोस्वामी पाद के जय, जगत गोस्वामी प्रभुपाद के जय। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें रूप सनातन और जीव गोस्वामी जैसे विद्वान पंडित मिले। हरि बोल। थैंक यू। हाँ, for 5 minutes. Yeah, yeah. First of all, many of our participants and their names. Yes, names. So first is from child group. We will start. Prahlad Prabhu. Hariva. In the morning also we got him. He became my disciple in Brajvasi. Hariva. Then our very dear Rajesh Khanna Prabhu became a Brajvasi. Hariva. Prabhuji is from Patna. In morning only Prabhu accidentally we saw. So Sanatan Goswami is a very elderly figure. Ah, yes. So we were like doubtful Hare that voice Krishna. के devotee Sanatan Goswami करेंगे तो पहले तो वो एक दूसरे को डांट नहीं सकते ना. प्रभु जी करेंगे. Prabhu but fit language, fit get up, fit age. Hare. So we request to Prabhu ji for a gift. Voice के. Hare Krishna. Hare Krishna. Ravi Prakash. Ravi Prakash Prabhu.
and voice devotees, our Rupa Tarun Guru can introduce them. Their gift is in my bag. अभी मैं निकाल सकता हूँ. Avinash Prabhu performed Rupa Goswami role. Haribo, come. What a nice acting. You became really angry. Many of us got scared when he became. काफी डर गए हम. Haribo. Jai Haribo. Thank you. And our Harminder Prabhu was that Rupa Narayan, the scholar from Kashi. Haribo. Haribo. Hare Krishna. अभी मैं आपके और प्रसादम के बीच में बैठा हूँ, इसलिए 5 मिनट बोलूंगा बस. यस माधु. हाँ, वेरी क्विकली वील फिनिश ऑल ऑफ दैट. तो पहली बात तो ये जो छोटी सी नाटिका थी ना, स्किट, आप सब कंफर्टेबल बैठे हैं? थोड़ा इधर हम लोग आराम से बैठ सकते हैं. तो ये जो नाटिका थी ना छोटी सी, ये बहुत ही अच्छा एक इस घटना का वर्णन आता है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जिसमें जो रूप गोस्वामी, तो 6 गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी, रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी. तो ये सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के एक तरह से शिष्य हैं ये सारे. तो इनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वृंदावन जाओ, वृंदावन की स्थलियों को पुनः स्थापित करो, क्योंकि वो वृंदावन के जो धाम है सारे अलग अलग स्थलियां हैं, लीला स्थलियां, वो सब लुप्त हो चुके थे. इसलिए अभी भी आज के डेट में आप वृंदावन जाओगे ना, तो वहां बहुत सारी जगह आपको बंगाली में चीजें लिखी हुई दिखेंगी. तो यहाँ हम बचपन से काफी बार गए हैं वृंदावन, क्योंकि हम लोग एक्चुअली उसी जगह के हैं, लेकिन कभी ये स्ट्राइक नहीं किया कि ये यूपी में यहाँ बंगला में क्यों चीजें लिखी हैं. जब हम इस्कॉन से जुड़े तब समझ में आया, अच्छा ये जो गौड़ीय वैष्णव है, क्योंकि गौड़ देश जो है वो बंगाल है, तो गौड़ीय वैष्णवों ने वृंदावन को पुनः रिवाइव किया है, पुनः स्थापित किया है चैतन्य महाप्रभु के आदेश में. इसके लिए वहां बहुत जगह बंगला अभी भी चीजें हैं. एनीवे, तो इसमें क्या हुआ आप सबको समझ में आया यहाँ क्या हुआ. तो रूप गोस्वामी को आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति शास्त्रों का रचना करने के लिए. और रूप गोस्वामी जैसा इंटेलिजेंट स्कॉलर, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब छोटे मोटे लोग नहीं थे. जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि अच्छा इसका जीवन में कुछ नहीं हो पाया तो ये भक्ति में जुड़ गया, भजन कीर्तन करने बैठ गया दिल भर. ऐसा नहीं है. हमारे जो आचार्य गण हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, वो बड़े बड़े शेर हैं और टॉप मोस्ट स्कॉलर्स. इनफैक्ट रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जैसे लोग थे नवाब हुसैन शाह में, बंगाल के राज में. तो ऐसे लोग हैं. तो मैं भी ज्यादा उसमें डाइवर्ट नहीं करूंगा. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनको बोला था कि आप भक्ति शास्त्रों का रचना करो. उनको सिखाया इन्होंने. चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को पूरा उपदेश दिया, सब साक्षात्कार करवाया उनको. उसके बाद उनको बोला आप तुम ग्रंथों की रचना करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भक्ति हो वो ग्रंथों पर आधारित हो, हमारी मनोकल्पना पर नहीं हो. इसलिए बोलते हैं कि जो शास्त्रों पर आधारित भक्ति नहीं है वो केवल समाज में उपद्रव क्रिएट करती है. तो इसलिए रूप गोस्वामी उसमें बिजी थे. अब रूप गोस्वामी के शिष्य थे जीव गोस्वामी. एक्चुअली उनके भतीजे भी थे, उनके भाई के बेटे. रूप और सनातन भाई भाई हैं. रूप और सनातन, सनातन बड़े भाई हैं. इसलिए आपने देखा हमारे जो सनातन गोस्वामी थे बोले थे रूप रूप कहाँ हो, क्योंकि रूप, अच्छा सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि भक्ति में वो श्रेष्ठ थे, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे. और वैसे भी एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को अपना स्वामी समझता है. तो जब वो तो इन दोनों के एक भाई हैं, उनका बेटा था जीव गोस्वामी. तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य बन गए. तो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ये लोग ये काम करते हैं. अब जब ये आया विद्वान पंडित का क्या रहता है, वो केवल नॉलेज, थ्योरी उसमें रहता है, ज्ञान. और ज्ञान जब आपके ऊपर भारी हो जाता है तो आप चाहते हो अपने ज्ञान से दूसरों को डिफीट करना, परास्त करना. हमारे इस्कॉन में जब प्रचार होता है तो हम ज्ञान से कभी किसी को परास्त नहीं करना चाहते हैं. हम ज्ञान से हृदय क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में क्या, हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं. और किसी को ऐसा नहीं हम किसी के पास ज्ञान है, हम जो भगवान का संदेश है उसका वितरण कर रहे हैं. तो रूप गोस्वामी का यही भाव था. तो जब ये आया विद्वान पंडित, बोला, वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था पूरे इंडिया में, सबका सिग्नेचर ले रहा था, तुम हार गए तुम हार गए. तो जब रूप गोस्वामी के पास आया, रूप गोस्वामी ने क्या सोचा कि अरे इसके साथ डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है. एक एक क्षण, जब शुद्ध भक्त होता है ना, बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम, उसके 26 क्वालिटीज होती है, उसमें से एक क्वालिटी होती है अव्यर्थ कालत्वम. मतलब एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करता है प्रभु की सेवा के अलावा. तो वाद विवाद करना, वाद विवाद में किसी को हरा देना, ये सब मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है. तो उन रूप गोस्वामी ने बोला ये साइन कर दूंगा, तुम चले जाओगे यहाँ से, क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रहा था उसकी सेवा में. ठीक है, लाओ कहाँ साइन करना है. उन्होंने साइन कर दिया.
क्योंकि रूप गोस्वामी का लक्ष्य ये नहीं है कि वो स्थापित करें कि वो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, जबकि वो थे। हाँ? और जीव गोस्वामी तो और भी, जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की है। एनीवे, तो इसलिए उन्होंने बोला साइन करो। अब जीव गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु का भाव उतना अच्छे से नहीं समझते थे जितना रूप गोस्वामी समझते थे। और जीव गोस्वामी के गुरु का अनादर हुआ, एक तरह से रूप गोस्वामी की हार हो गई, तो जीव गोस्वामी को टॉलरेट नहीं हुआ। तो जीव गोस्वामी इनके पास गए, बोले मृत्यु के समय आपका कौन सा श्लोक हेल्प करेगा एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने बोला, अब माता जी ने क्योंकि क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं जल्दी उसमें चला जाता हूँ। वो श्लोक था, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासन व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्रादर न परः। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का एक समरी है। 5 चीजें आई थिंक हमने एक बार चर्चा की थी, पर क्योंकि माता जी आपने पूछा है जल्दी से बता देता हूँ। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस, हमारे आराध्य भगवान कौन है? व्रजेश तनयस। व्रजेश मतलब नंद, नंद का बेटा कृष्ण। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस। तदधाम वृंदावनम, हमारा सबसे आराध्य जगह कौन सी है? उनका धाम मतलब उनका घर वृंदावन, आराध्य जगह। रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, उनके सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ वर्शिपर्स कौन है? व्रजवधू, व्रज की गोपियां, व्रजवासीज। तो टॉप मोस्ट पर्सन टू वर्शिप, टॉप मोस्ट प्लेस टू वर्शिप, टॉप मोस्ट वर्शिपर्स whom we should worship। तीसरा, देन श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, आज हम प्रमाण की चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम अमलम, क्योंकि उसमें कोई मल नहीं है, वो सीधे डायरेक्ट कृष्ण की टॉप मोस्ट भक्ति की बात करता है, जो किसी के भी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम चौथा टॉप मोस्ट बुक। और 5वां प्रेम पुमर्थो महान, सबसे बड़ा अर्थ, अर्थ मतलब पाने योग्य वस्तु, पुमर्थ महान मतलब सबसे बड़ा अर्थ क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो सबसे बड़ी पाने योग्य वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम। तो टॉप मोस्ट पर्सन टू वर्शिप, टॉप मोस्ट वर्शिपर whom we should worship, top most place whom we should worship, top most book whom we should worship, and top most goal is कृष्ण प्रेम, like that। तो ऐसा समरी जीव गोस्वामी बताया। तो फिर उसके बाद अब जब जीव गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी को पता चला कि जीव गोस्वामी ने हमारे भाव को नहीं समझा, और ये अहंकार, जीव गोस्वामी अहंकारवश उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो अपने आप को नहीं स्थापित करना चाहते थे, अपने गुरु को करना चाहते थे। तो वो 2 तरह का अहंकार होता है, एक सच्चा अहंकार और एक झूठा अहंकार, ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो मतलब भगवान महान है, गुरु महान है, ये है ट्रू ईगो। मेरा गुरु महान है, वापस फॉल्स ईगो आ गया। तुम्हारा गुरु बेकार, मेरा गुरु अच्छा, ये वापस फॉल्स ईगो। मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म खराब, वापस फॉल्स ईगो, क्योंकि यहाँ हम केंद्र हैं और गुरु कृष्ण महान है, ये हो गया ट्रू ईगो। और फॉल्स ईगो मतलब हम महान है या हमसे जुड़ी हुई सारी चीजें महान है, हमारा देश महान है। जब हम बोलते हैं भारत महान है, तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में सनातन धर्म की संस्कृति विख्यात है, इसलिए भारत महान है। ऐसा तो हमें समझना है मिथ्या अहंकार और असली अहंकार में फर्क। तो जीव गोस्वामी मिथ्या अहंकार वश उन्होंने ऐसा नहीं किया था, वो अपने रूप गोस्वामी, अपने गुरु को हारता हुआ नहीं देखना चाहते थे। फिर भी रूप गोस्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी, आउट ऑफ विनम्रता। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या किया? जीव गोस्वामी को दंडित कर दिया, और वो बड़े कांपने वाला सीन था। तो जीव गोस्वामी एक गुफा में चले गए थे और वहां पे बस भजन करते रहे। तो वहां के हमने देखा, गांव वाले लोग को लगा ऐसे ऐसा है, तो सनातन गोस्वामी का ध्यान आकर्षित किया उनकी तरफ। अब सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को लेकर, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो दोनों का भाव समझ रहे हैं, और वो ये बताना चाहते हैं रूप गोस्वामी को, इतना कठोर मत बनो, इतनी ज्यादा कठोर सजा मत दो इनको, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। ठीक है, उनको जो समझना था वो समझ गए, क्या कि हमें वाद विवाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना हमें ये बताना है कि हम महान है, हम बड़े हैं, हम सही, तुम गलत। नहीं, वी हैव कम हियर नॉट टू प्रूव बट टू इम्प्रूव। दोहराइए सब, वी हैव कम हियर नॉट टू प्रूव बट टू इम्प्रूव। तो जब रूप गोस्वामी का बोले, रूप गोस्वामी तुमने तो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, तुम भक्ति का मार्ग का प्रसार कर रहे हो, बताओ क्या क्या मेन बातें हैं। तो उन्होंने बताया 3 बातें। क्या 3 बातें बताई? किसी को ध्यान है? उन्होंने 3 बातें बताई। ये आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? आई एम सॉरी, ये देखिए कैमरा का स्टैंड है, ट्राइपॉड बोलते हैं इसको, 3 पैर। सिमिलरली हमारी भक्ति के 3 पैर हैं, ट्राइपॉड। क्या है 3 पैर? नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। सब दोहराइए। पहला जीव दया, नाम रुचि मतलब हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि और उसको जप करना। दूसरा वैष्णव सेवा, सेवा करना, सेवा भाव सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, हर रिलीजन में, क्योंकि ये सब मेन चीजें होती है, वैष्णव सेवा। और तीसरा
जीव दया। अब सनातन गोस्वामी यहाँ उस वर्ड का दो मतलब निकाल रहे थे, आप समझ रहे हैं? एक तो जीव दया, जीव दया मतलब जीव मतलब लिविंग एंटिटीज, जीव। हाँ, तो हर जीव पे दया करनी चाहिए, हमारा हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में दया होनी चाहिए हर जीव के प्रति। तो वो है जीव दया का मतलब। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी उसका एक और मतलब बोलना चाह रहे थे, लिटरली जीव गोस्वामी के ऊपर दया करो। हाँ, तो ऐसा करके फिर रूप गोस्वामी बोला, अरे हाँ हाँ आपने सही बोला, फिर ऐसा करके जीव गोस्वामी को वापस अपनी कृपा का पात्र बनाया। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पर ये जो ट्राइपॉड है ना, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, इसको हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। और आज हम चर्चा कर रहे थे कि हमें एक रुका हुआ भक्त नहीं बनना है, हमें प्रगतिशील भक्त बनना है। और प्रगतिशील भक्त बनने के लिए हमें डेली पूछना चाहिए अपने आप से, मेरा नाम रुचि कैसा चल रहा है? हाँ चलो ठीक चल रहा है। अरे नहीं नहीं गड़बड़ चल रहा है, अरे मंदिर नहीं गया बहुत दिन से भक्तों के साथ बैठकर जप नहीं किया। हाँ, भक्तों के साथ बैठकर जप करना है। फिर अपने आप से पूछना है, वैष्णव सेवा, मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तो खाली अपने पेट की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? अरे मुझे सेवा करनी चाहिए। हाँ, हम सबको कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। एक तो ऐसी सेवा होनी चाहिए जो हम जिसका एक जिम्मेदारी उठाएं, जिसमें हमारा मन उसमें इन्वॉल्व हो। और कुछ सेवा हो गई जब हम मंदिर में सेंटर में आते हैं, यहाँ पर तो देखो हम चटाई रोल कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब सेवा है, कोई भी सेवा हम कर सकते हैं, प्रसाद वितरण की सेवा। और इसके अलावा कुछ सेवा हमें करनी चाहिए जिसमें हमने कुछ जिम्मेदारी उठाई है कि अच्छा चलो जब भी यहाँ कोई नया भक्त आएगा तो उसको हम कुछ बताएंगे, या जो भी सेवाएं अलग अलग है, तो हमें सेवा करनी चाहिए। और तीसरा है जीव दया। अब इस्कॉन का एक बहुत मूलभूत सिद्धांत में से एक है ये जीव दया। इसलिए यहाँ बोलते हैं प्रचार ही सार है। हमें, जैसे आज हमने हीरे की बात की थी ना, तो जब आपको हीरा पता होगा और जब आपको कृपावश मिला है, हीरा हमें कैसे मिल सकता है? टिपिकली कृपा, हम में से कौन यहाँ भगवान की खोज में निकले थे? कोई नहीं। तो हमें अगर इस मार्ग में हम जुड़े हैं या हम इसके संपर्क में आए हैं, तो ये क्या हमारी उपलब्धि है कि कृपा है? कृपा है। अब जब कृपा मिलती है तो क्या करना चाहिए? अपने पास ही रखना चाहिए, उसको लॉक करके एकदम अपने अंदर क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। इनफैक्ट रियल हैप्पीनेस का ये सिम्टम है। रियल हैप्पीनेस का डेफिनेशन है कि आप उसको अपने अंदर नहीं रखोगे, आप उसको बांटोगे। जो खुश होगा वो क्या करेगा? खुशी बांटेगा। जो परेशान होगा वो परेशानी बांटेगा। जो खुश होगा वो खुशी बांटेगा। तो जब भगवान या भगवान के भक्तों के संपर्क में हम आते हैं तो हम अंदर से प्रसन्न होना शुरू होते हैं, और उसको बांटना ही प्रचार है। प्रचार मतलब ये नहीं कि हम अपने ज्ञान से सामने वाले को तर्क वितर्क करके काट पीट करके बराबर करो, ऐसा नहीं। ज्ञान को तलवार से उसको कंपेयर किया है शास्त्रों में, ज्ञान की तलवार। पर वो ज्ञान की तलवार लेके मार्क पाट नहीं करना है। ज्ञान की तलवार अपने अंधकार को काटने के लिए, दूसरों के साथ क्या करना है? प्रेम पूर्वक व्यवहार एंड युक्ति पूर्वक प्रचार। क्या करना है? प्रेम पूर्वक व्यवहार और युक्ति पूर्वक प्रचार। अब युक्ति पूर्वक प्रचार क्यों? तो हम बड़े बड़े साजिश करने वाले लोग हैं इसलिए नहीं। क्योंकि अगर आप बुलाओगे किसी को, बोलोगे भगवान के बारे में बताना है मेरे को, बोलेगा नहीं भैया मेरे को दूसरी चीज के बारे में सुनना है। तो क्योंकि ये जेल है, ये भौतिक जगत क्या है? जेल है। जेल में आप जा रहे हो, किसी को सरकार के बारे में बता रहे हो, अरे सरकार का विरोध करके ही तो जेल में आया है जी, है? तो इसीलिए अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा है भगवान के बारे में, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। कृष्ण बता रहे भगवद गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम यो माम वेत्ति तत्वतः, ये कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल कोई एक ही इस मार्ग में भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेगा, और ऐसे बहुत सारों में कोई एक ही जान पाएगा। हाँ? तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। बहुत बार जब हम भगवान के प्रचार में बाहर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं टाइम नहीं। जैसे क्रेडिट कार्ड वाला कॉल करता है, बोलते नो थैंक यू। वैसे कोई डिवोटी कॉल करता है, नो थैंक यू, ऐसा करते हैं। तो बहुत बार हम हताश हो जाते हैं। हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना काम करना है, बाकी भगवान कर देंगे उसके हृदय में बैठे हुए। और दूसरी बात कि यही तो एक्सपेक्टेड था। अब एक जेल में जाके आप कैदियों को भगवान मोदी जी के बारे में बता रहे हो, सरकार के नियम के बारे में बता रहे हो, देखो ये नियम नहीं है। बोले अरे यार छोड़ो इसको, यही तोड़ ताड़ के तो हम यहाँ आए हैं। तो इसीलिए, पर जीव दया रोकनी चाहिए क्या? नहीं, रोकनी नहीं चाहिए। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको थोड़ा समय निकालकर दूसरों को भगवान के बारे में बताना है। और जो इस तरह के जो त्योहार होते हैं, आज हमने थोड़ा ज्यादा देर हम क्यों कर रहे हैं? देर भूख बढ़ रही है थोड़ी, 2 मिनट में खत्म करेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कौन सा बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है?
श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। वैसे तो हम हर दिन जन्माष्टमी मना सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर दिन उत्सव होता है, और जो भी अच्छे से भक्ति कर रहा है ना, उसके जीवन में हर दिन उत्सव होगा। आप ये देखोगे करके, हर दिन उत्सव होगा। तो हम तो हर दिन जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, लेकिन जब पब्लिक जिसको समझती है जन्माष्टमी, उस दिन जन्माष्टमी मनाने का एक दूसरा एडवांटेज भी होता है। पता है क्या होता है? कि उस दिन जन्माष्टमी के बहाने बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप संपर्क कर सकते हो। उस मौके को नहीं छोड़ना है, उस मौके को पकड़ के लोगों को भगवान के चरण कमल से जोड़ देना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता है आपको क्या मिलेगा? भगवान की विशेष कृपा। ये पूरा विज्ञान है। अब टाइम हमेशा कम पड़ जाता है, लेकिन इस जैसे ये बताता हूँ जल्दी से। सोचिए एक व्यक्ति का खोया हुआ बेटा, सोचिए अंबानी का पोता खो जाए कुंभ के मेला में। अब अंबानी क्या चाहेंगे? वो संभव मेरे पास आ जाए। और अगर आपने उसको लाने में मदद की तो अंबानी आपका क्या करेंगे? सोचिए सोचिए, सोच लिया? ठीक उसी प्रकार हम सब जीव कौन है? भगवान के खोए। अब हम तो चलो किसी कृपा से, किसी भक्त के कारण किसी तरह से जुड़ गए अभी, लेकिन इतने सारे हैं, इतने सारे। आपको पता है आज भी ऐसे लोग हैं जिनको इस्कॉन क्या है पता नहीं। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नहीं? किसकी गलती है ये? किसकी गलती है? एक बार एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, अगर उनको नहीं पता है तो ये हमारी प्रॉब्लम है, पता होने के बाद भी नहीं आ रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम। उसमें कुछ है, हमको जबरदस्ती क्यों पकड़ रहा है यार, चल चल इसको ऐसे नहीं करने का, जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाने का। लेकिन कम से कम सबको पता तो होना चाहिए। बहुत बार होता है हमारे घर के आसपास पड़ोस में किसी को नहीं पता है, और आप जानते हो जब आप ऐसे बाहर निकलोगे ना, तब आप ऐसे लोगों से मिलोगे, बोलेगा अरे बहुत दिन से हम सोच रहे थे यहाँ कोई इस्कॉन है क्या। तब हमको अपने ऊपर शर्मिंदा होगा कि अरे बताओ, भगवान चाह रहे हैं कि हम उनका निमित्त मात्र बने, उनका एजेंट बने, उनका पोस्टमैन बने और हर जगह जाएं। और यहाँ पे था भी और हम बगल में थे, तो हमारे होने पर धिक्कार है कि जो जाना चाह रहा था उसको भी नहीं पता है। आप समझे? तो इसलिए हमें क्या करना है? जीव दया दिखानी है। हमारे अंदर कोई दया नहीं, हम तो खुद नालायक हैं। हमको बहुत बड़े संत है क्या दया करेंगे? प्रभुपाद की दया का इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त मात्र बनना है, उसको दूसरों को पहुंचाने में। तो हमें लाउड स्पीकर बनना है, सबको बताना है कि देखो जन्माष्टमी आ रही है। हम 7 कब कर रहे हैं प्रभु जी? 7 सितंबर को हरियाणा भवन में, जहां पिछली बार हुआ था। 7 सितंबर को हरियाणा भवन में ग्रांड जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन होने वाला है। ऐसा कोई भी ना हो। कितने किलोमीटर के रेडियस में? सोचो 5 किलोमीटर टारगेट बना लेते हैं फिलहाल। कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई भी ना हो जिसको पता ना हो कि अरे ये जन्माष्टमी का यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है और उसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की। जो यहाँ बैठे हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारे घरों के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं, सबको हमें बताना है। क्या हम 3 काम कर सकते हैं? पहला, सबको पता होना चाहिए कि 7 सितंबर को हरियाणा भवन में जन्माष्टमी महोत्सव होने वाला है। और ये ऐसा कोई छोटा मोटा जन्माष्टमी का आयोजन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और बहुत अच्छे मार्ग पर लाने वाला आयोजन है। दूसरा, हम सब किसी सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, हमको किसी प्रकार से परमिशन लेनी है कि वहां पर हम एक हरिनाम संकीर्तन कर पाए। क्योंकि हमारे भक्त, हमारी टीम रेडी है करने के लिए। बताइए कहाँ जाना है? कहीं जाने को ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि सोसाइटी में घुसते बताया नो, गेट बंद कर देता है। क्यों? कोई सरप्राइज है? नहीं है। जेल में तो हम भगवान के बारे में बताने जाएंगे, गवर्नमेंट के बारे में, तो गेट बंद कर देगा। तो अभी जो हमारी टीम है जब संकीर्तन करने जाती है तो सोसाइटी या तो गेट बंद कर देती है या बोलती है अरे नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो परमिशन लेके जाएंगे तो अच्छा है। तो इसीलिए हम जहां भी रहते हैं, अगर आप इतना योगदान कर सकते हैं कि आप अपने सोसाइटी में परमिशन ले लो कि भाई ऐसे इस्कॉन जो है एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजन कर रहा है और उसमें हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं, उसके लिए भाई नीचे एक हरिनाम संकीर्तन आयोजन करना चाहते हैं, इसका परमिशन दे सकते हैं क्या? तो ये करना है। और फिर जो हमारे पोस्टर्स बनेंगे, पैम्फलेट बनेगा, वो हमारे सोसाइटी में हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ऐसा परमिशन अगर हम ले पाए तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा जन्माष्टमी महोत्सव में सबको जोड़ने का। और इस माध्यम से हम जीव दया कर पाएंगे, जो आज हमने इस किट में देखा। और ये वाद विवाद, तर्क वितर्क बहुत चलता है, सोशल मीडिया में भी बहुत चलता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? अगर आप सच बात भी बोलोगे ना, तो उसका हो सकता है कोई एक चीज लेकर अब बस वायरल हो जाए, और वो अगर वायरल हुआ तो वायरस और गड़बड़।
तो ये थोड़ा अब हर सिक्के के दो पहलू हैं, हमको पता है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सोशल मीडिया का फायदा भी है, हम लाखों करोड़ों तो को लोगों को प्रचार कर सकते हैं एक बार में, लाखों करोड़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है कि हमारी किसी एक बात को कुछ लोग उसको गलत लेकर दो लोगों को झगड़ाने में लग जाते हैं, और दो का झगड़ा देखने में तो मजा आता ही है सबको। तो इसलिए हमें सही बात समझनी चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, समझना है क्या सही है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है, और जो व्यक्तिगत गाइडेंस हम जिससे भी जुड़े हैं उससे हमें लेना है। और इस थीम में हमने दो चीज देखी आज इस किट में, एक तर्क वितर्क फालतू का नहीं करना है, हम बड़े हम जीते तुम्हारे नहीं, और दूसरा जीव दया, और जीव दया का कनेक्शन हमारे जन्माष्टमी से है। सबको क्लियर हो गया? तो आप सब हरमिंदर प्रभु, योगेश प्रभु और तर्पण प्रभु, हम इन सब डिवोटीज को प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस आने वाले जन्माष्टमी में आपको क्या लगता है, आप किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अपने सोसाइटी में कोई परमिशन दिला सकते हैं क्या? तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहते हैं जन्माष्टमी के बारे में, ठीक है? और आइए एक बार जोर से 3 बार हरि बोल बोलकर, हम जो हमारी स्किट की टीम थी आज, जिन्होंने इतना अच्छा तुरंत प्रिपरेशन करके फटाफट स्पॉन्टेनियस इतना अच्छा स्किट जो किया, और खास तौर से हरमिंदर प्रभु जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, जिनकी प्रेरणा से ये सब अच्छे से हो रहा है, हम इन सब का धन्यवाद करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों में सत्वगुण बहुत बढ़ गया है, लगातार 2.5 घंटे तक आप में अब सुनने का स्टेमिना आ गया है, ये स्पिरिचुअल स्टेमिना है, ये हमको माया के वायरस से प्रोटेक्ट करता है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन some new people has come first time, can they raise their hands? I think first time I am seeing many people, yes. So I request you that आप अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। तो खत्म हो गया, कोई रखा है? आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, तो ओके। और हम जो पहली बार आए हैं उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे ताकि वह हर संडे आए और फिर धीरे धीरे रोज सुबह 5 बजे आए, जो भी। यस, हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दे आर देयर, उस तरफ रोज। सो थैंक यू वेरी मच। और इस तरह से अब आपने देखा, आज हमने नया चीज इंट्रोड्यूस किया, पहले हमारा डिस्को था, फिर हमारा प्रवचन हॉल था, और आज हमने क्या शुरू कर दिया, नया थिएटर। तो तो जितने भी लोग हैं जिन्हें एक्टिंग में शौक है, जो घर पे रील्स बनाने से अच्छा है कि भगवान के सामने कुछ है ना करें सेवा। सही बात। मैंने बोला कि चंद्रयान पहुंचेगा, उसके पहले तो कोई रील्स बनाने वाला वहां पहुंच चुका होगा, नहीं तो कोई रिपब्लिक टीवी वाली मैडम वहां तक पहुंच जाएगी। So like this we can engage everything in Krishna. Thank you very much. Please take darshan of the Lord. Within 2 minutes we will start prasadam. Sunday morning program की और जो भी है हाउसिंग प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड जो जानकारी लेना चाहते हैं अपार्टमेंट वगैरह से, मुझसे प्रभु से प्लीज संपर्क करें। और प्रभु से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जन्माष्टमी आ रहा है, लास्ट टाइम आपने उसको ग्रैंड टू ग्रैंड और ब्यूटीफुल किया था, प्लीज कीप अस इन गाइडेंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान की दया से ये जगह कम पड़ने लगती है, तो जो बुक स्टॉल है वो छत पर होगा, जिनको पुस्तकें वगैरह खरीदना है, माला खरीदना है, फीडबैक खरीदना है, वो छत पे जा सकते हैं।